हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन टाइमलेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं दोबारा एक और नया वन शॉट एफएफ लाई हूँ और यह एक हिस्टोरिकल एफएफ होने वाला है जिसका नाम है द हिडन ब्लूम। और यह एक वांगशन एफएफ है जिसमें हमारा टॉप है लानवांगजी और विंग बॉटम। लानवांगजी एक अल्फा है और विंग ओमेगा। तो फ्रेंड्स, यह एक ओमेगा वर्स स्टोरी होने वाली है। इसमें लानवांगजी की उम्र 24 साल है और फिर विंग की उम्र 22 साल। थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी के बारे में बताती हूँ। पुराने कल्टीवेशन एरा में जब जितने भी क्लान थे वो सभी या तो पैसा या फिर पावर के पीछे बनते थे। उन्हीं में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली क्लान थे वो थे जिन क्लान और वैन क्लान। ये अमीर होने के साथ साथ बहुत पावरफुल भी थे। उनके बाद आते थे लान क्लान और निये क्लान। इन लोगों के पास यानी कि इस क्लान के पास इतना धन तो नहीं था, पर इन क्लान्स का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही हाई था, जिस कारण से ये भी उन्हीं की बराबरी किया करते थे। बाकी रह जाते थे हमारे जियांग क्लान, शू क्लान और मो क्लान। ये जो क्लान थे ये मिडिल क्लास में आते थे, जिस कारण से इन्हें यदि इन्हें किसी की हेल्प हो तो इन्हें इन चारों क्लान में से किसी एक के शरण में जाना पड़ता था। तो इसी दौरान पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े क्लान्स थे, स्पेशली जिन क्लान और वैन क्लान, वो बाकी के छोटे छोटे क्लान्स पे हमला कर रहे थे और उन पे जीत पाकर उसे अपने अंडर में कर रहे थे। तब जियांग क्लान ने अपने सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए लान क्लान के साथ एक अलायंस बनाने की सोची और उस अलायंस के तहत जियांग क्लान के जो छोटे राजकुमार है विभूषण, उसकी शादी करा दी गई वुसु लान क्लान के छोटे प्रिंस यानी कि लानवांगजी से। जियांग वुशान एक बहुत ही इनोसेंट, फ्रेजाइल और स्वीट ओमेगा था, लेकिन उसका गोल्डन कोर उतना ही ज्यादा कमजोर हुआ करता था। और दूसरी तरफ लानवांगजी एक बहुत ही काम, पावरफुल और डोमिनेटिंग अल्फा था। उसके अल्फा फेरोमोन्स के सामने तो बड़ी बड़ी अल्फाज भी हार मान जाते थे। उनकी शादी हुई, लेकिन प्यार नहीं था, था तो बस एक फर्ज। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी बहुत समरी मेरी स्टोरी के बारे में। अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए सीधा आती हूँ हमारी स्टोरी लाइन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने वांगशन फैंटेसी फीस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए किया है, जिसका जो टॉपिक है वो है मर्डर मिस्ट्री या फिर थ्रिलर सस्पेंस। इन दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने उसमें से थ्रिलर और सस्पेंस चूज़ किया है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें थोड़ा सा सस्पेंस रखूं, बट वो तो आप लोग ही बता पाओगे मुझे कि इसमें सच में सस्पेंस था या नहीं। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं सीधा आती हूँ हमारे स्टोरी लाइन पे। कहानी की शुरुआत होती है सीधा जियांग महल को दिखाकर। हम देखते हैं शाम ढल चुकी है और जियांग महल में हर जगह दीप जले हुए हैं। सुनहरे और लाल रंग के कपड़ों से जियांग महल मानो पूरी तरीके से जन्नत की तरह सज रहा है, क्योंकि आज जियांग क्लान के सबसे छोटे और क्यूट प्रिंस, ओमेगा प्रिंस जियांग वुशियान की शादी है। और ऐसे वैसे क्लान से नहीं, बल्कि लान क्लान के प्रिंस लान मांगजी से, जो कि वहाँ के बहुत ही पावरफुल अल्फा हैं। बाहर से तो सब कुछ रॉयल लग रहा था, पर अंदर एक छोटे से कमरे में हमारा जियांग वुशियान यानी कि वींग चुपचाप बैठा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ ठंडे थे और आंखों में एक हल्का सा डर। पता नहीं वो डर क्या था। उसने खुद को धीरे से मिरर में देखा। लाल शादी के रोब, माथे पे एक गोल्डन टीका, आंखों के कोने में थोड़े बहुत आंसू। तब फिर वह खुद से कहता है, मैं अब लान क्लान का हिस्सा हूँ। फिर उसने धीरे से खुद से कहा, क्या क्या वो मुझे अपना पाएंगे, मुझ जैसे अमेरिका को, जो कि इतना कमज़ोर है, जिसका गोल्डन कोर बहुत कमज़ोर है? क्या इतना स्ट्रॉन्ग अल्फा मेरी इस कमज़ोरी को अपना पाएगा? इतना कहते ही विंग के आंखों से दोबारा से आंसू जो रुक गए थे वो दोबारा बहने लगते हैं। तभी दरवाजे से आवाज आई, राजकुमार, राजकुमार, आप तैयार हो गए? ये सुनते ही विंग ने जल्दी से अपना जो आंसू था वो हटा दिया, यानी कि आंसू पोंछ लिया, और फिर पीछे मुड़ के कहा, हाँ 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 हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं लान क्लान के पूरे मेंबर्स जंग महल में पहुंच चुके हैं और लानवांग जी अभी पोडियम में खड़ा हुआ है। लानवांग जी ने पूरे रेड कलर के रोब्स वेयर किए हुए हैं, जिसमें कि वो बहुत 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 सुंदर लग रहा है।
एक पल के लिए तो जितने भी ओमेगास वहाँ पे मौजूद थे, सभी का दिल मानो लानवांग जी ने जीत लिया हो। लेकिन वो जानते हैं कि अब इस अल्फा पे वो नज़र नहीं डाल सकते, क्योंकि आज के दिन वो किसी और ओमेगा का हो रहा है। तभी हम देखते हैं विंग को मैडम यू और जियांग यानली लाती है। विंग अपने धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ता है। उसने हल्का सा वेल पहना हुआ है, यानी कि विंग ने जो वेल पहना हुआ है वो ट्रांसपेरेंट सा है, यानी कि वो बाहर इजीली देख सकता है सब कुछ। तभी विंग की नज़र जाती है लानवांग जी पे, तो उसका जो सांस है एक पल के लिए रुक जाता है। लानवांग जी की आंखें शांत नीले समुद्र जैसी थी, पर उनमें कुछ अलग था, एक गहरी गरिमा। उसके बाद विंग सीधा पोडियम में आ जाता है और फिर प्रिस्ट जो है शादी की पूरे रिचुअल स्टार्ट करता है। वो पहले 3 बार वो करते हैं, यानी कि अर्थ और हेवन को, फिर एंसेस्टर को और फिर एक दूसरे को। उसके बाद टी सेरेमनी होती है और फाइनल में लानवांग जी विंग के फोrehead पे किस करके शादी को लॉक करता है। वैसे तो ये शादी सिर्फ एक अलायंस था, एक डील जंग क्लान के सर्वाइवल के लिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये अलायंस एक दिन बहुत ही ज़्यादा लेजेंड बन जाएगा। हम देखते हैं शादी हो जाने के बाद सभी लोग, यानी कि लान क्लान के जितने भी लोग आए थे वो खाना खाते हैं, साथ ही साथ लानवांग जी और विंग भी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। और फिर लगभग 3 घंटे बाद हम देखते हैं लान क्लान के सभी मेंबर्स जंग क्लान के गेट पे हैं। तब विंग अपनी मदर से, यानी कि मैडम यू को गले लगाता है और कहता है, मदर मैं आपको बहुत याद करूँगा। तब मैडम यू आंखों में आंसू लिए विंग की आंखों से आंसू पोंछती और कहती है, आशियान तुम क्यों रो रहे हो बेटा? तुम जानते हो ना, तुम्हारे माँ और बाबा ने वो सोचकर ही तुम्हारी शादी हांग वांगचुन से कराई है। तब विंग आंखों में आंसू लिए अपना सर नोट करता है और कहता है, मैं जानता हूँ। उसके बाद जियांग फैमियान आते हैं और फिर वो भी विंग को आशीर्वाद देते हैं। विंग सबसे मिलने के बाद चुपचाप से जाके अपने पालकी में बैठ जाता है। उसके बाद जियांग फैमियान, मैडम यू और यानली सभी दोबारा से पालकी के पास आते हैं और फिर विंग को आशीर्वाद देते हैं। तब यानली विंग के सर पे हाथ फेरती है और कहती है, आशियान अपना ख्याल रखना, ठीक है? इतना कह के यानली की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो सभी पीछे जाते हैं और फिर सीधा जियांग फैमियान लैन किरण के पास जाता है और कहता है, किरण प्लीज़ मेरे आशियान का ध्यान रखना, मैंने बहुत उम्मीद लगा के उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तब लैन किरण जियांग फैमियान के हाथ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, फैमियान तुम घबराओ मत, वो तुम्हारा ही नहीं अब से मेरा भी बेटा है। ऐसे कह के वो लोग वहाँ से विदा लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं लान क्लान की तरफ। लगभग 6 घंटे बाद वो लोग सीधा पहुँच जाते हैं लान क्लान में। उसके बाद लान क्लान में भी थोड़े बहुत रिचुअल होते हैं और फिर 1 घंटे बाद लैन किरण विंग को फ्री करता है और फिर ओमेगा सर्वेंट से कहते हैं, लैन फ्रेंड को ले जाओ जिंगशी में। उसके बाद जो ओमेगा सर्वेंट्स है वो आते हैं और फिर विंग को जिंगशी में ले जाते हैं और जिंगशी में ले जाके वो विंग से कहते हैं, फ्रेंड यही है राजकुमार का कमरा, आप यहीं पे इंतज़ार करना, वो थोड़ी देर में यहीं पे आएंगे। विंग धीरे से जिंगशी में अंदर जाता है और फिर वहाँ पे जो बेड है वहाँ पे बैठ जाता है। विंग चुपचाप से बैठा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू है और दिल में हजारों सवाल। उसके सामने एक छोटी सी थाली में शादी की मिठाई थी, पर विंग को कुछ भी खाने का मन ना हो। उसने खाना भी बहुत ही मुश्किलों से खाया था। तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है, लानवांग जी अंदर आता है। उसका कदम इतना हल्का था जैसे मानो हवा चली हो। विंग तुरंत अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और सीधे बैठ जाता है। तभी लानवांग जी धीरे से उसके पास आता है और फिर विंग की वेल को धीरे से हटाता है। तब विंग लानवांग जी को देखता है। तब एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। उसके बाद लानवांग जी विंग से कहता है, विभूषण मुझे पता है तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, भले ही हमारी शादी एक समझौते के तहत हुई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कोई बोझ नहीं समझता और ना ही मैं तुम पे कभी ज़बरदस्ती करूँगा। जब तुम्हें लगेगा कि हम दोनों अपनी शादी अब आगे बढ़ा सकते हैं, तब हम दोनों मिलकर शादी को आगे कंज्यूम करेंगे। लानवांग जी के मुँह से ये बातें सुन के विंग एक पल के लिए हैरान हो जाता है। वो घूर के, मतलब वो बहुत ही सॉफ्ट आंखों से लानवांग जी की तरफ देखता है और बहुत इमोशनल फील करता है। वो लानवांग जी से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता।
फिर लैनवांग जी विंग के करीब आता है, उसकी आंखों में आ रहे आंसू को पोंछता है और कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कह के लैनवांग जी सामने पड़े टेबल में से एक पतला सा शॉल उठाता है और फिर विंग के ऊपर डाल देता है और कहता है, काफ़ी रात हो गई है, अब ठंड बढ़ने वाली है, तुम सो जाओ। विभूषण ने आंखों में हल्का सा आंसू लेकर देखा और कहा, वांग जी, आप अलग हो। मेरा मतलब है, आप बाकी अल्फा जैसे नहीं हो। इतना सुनते ही लैनवांग जी विंग की तरफ दोबारा मुड़ता है और कहता है, मैं कोई फ़र्क नहीं चाहता, अल्फ़ा ओमेगा दोनों समान होते हैं। इतना कह के लैनवांग जी वॉशरूम जाता है और फिर नहा धो के वापस आता है और अपना बिस्तर में लेट जाता है। एक पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। बाहर से हवा चल रही थी और दीपक की जो लौ है वो भी हल्की हल्की हिल रही थी। विभूषण ने धीरे से कहा, क्या क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुनते ही लैनवांग जी दोबारा से अपने बेड पे खड़ा हुआ और फिर धीरे से सर नोट करके हाँ का इशारा किया। विंग ये देख के बहुत खुश हुआ और हल्का सा ब्लश उसके गले पे था। दोनों ने ही उस रात एक कमरे में एक ही बेड में रात बिताई, लेकिन दोनों बहुत दूर थे, मानो उनके बीच काफ़ी मील का फासला हो। और फिर पहली बार जिंगशी में इतनी शांति थी, एक नया रिश्ता और एक नया प्यार। हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। विंग की जब आँख खुलती है तो वो देखता है लैनवांग जी मेडिटेशन कर रहा है। फिर विंग लैनवांग जी को ही एकटक देखते रहता है और वो सोचता है, इतने शांत, क्या क्या इतने शांत भी लोग इस दुनिया में होते हैं जिसमें दर्द कम हो और सुकून ज़्यादा मिलता हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए आंख बंद कर ली और उसी वक्त लैनवांग जी ने अपनी आंख खोलकर उसे देखा। उनके बीच एक चुप्पी थी, लेकिन साथ ही साथ मुस्कान भी। उन्हें खुद नहीं पता था कि ये रिश्ता पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए किस्सा बन जाएगा। उसके बाद लैनवांग जी उठता है मेडिटेशन से और फिर विंग से कहता है, ओशियान उठ जाओ, मैंने खाना बना दिया है। विंग जल्दी से आंख खोलता है और फिर सीधा भाग जाता है वॉशरूम में और कुछ ही मिनटों में वो नहा के बाहर आ जाता है। तो वो दिखता है कि लैनवांग जी ने ब्रेकफास्ट टेबल पे सर्व कर दिया है। विंग भी वहाँ पे बैठ जाता है और फिर तभी लैनवांग जी विंग से कहता है, वुशियन। इतने में विंग लैनवांग जी को देखता है और कहता है, दरअसल मेरा बर्थ नेम विंग है और मुझे अच्छा लगेगा आप मुझे विंग कहेंगे तो। ये सुन के लैनवांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर वो सर नोट करता है। तब विंग कहता है, आपका नाम क्या है? लैनवांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, लानजान। विंग स्माइल करता है और कहता है, बहुत अच्छा नाम है। ये सुन के लैनवांग जी थोड़ा सा ब्लश करता है और फिर दोनों दोबारा से अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं विंग और लैनवांग जी ऐसे ही धीरे धीरे एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद लैनवांग जी विंग से कहता है, मैं क्लान के काम में जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे आराम करना। और हाँ, तुम यहाँ के लैंड फ्रेंड हो तो शायद 1-2 दिन बाद तुम्हें शायद यहाँ के जितने भी काम हैं वो तुम्हें बता दिए जाएंगे, तो तुम अच्छे से करना। फिर विंग सर नोट करता है और फिर लैनवांग जी वहाँ से चला जाता है अपने क्लान में काम करने के लिए। विंग दिन भर बोर होता है तो वो भी क्लान में देखने चला जाता है क्या क्या काम होता है। रास्ते में जाते टाइम सभी लोग विंग को बहुत घूर रहे थे। विंग बहुत ऑकवर्ड फील करता है। तब विंग जा ही रहा होता है, तभी एक सर्वेंट ओमेगा आती है और वो कहती है, फुरैन। विंग पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि पीछे एक बहुत ही सुंदर सी ओमेगा सर्वेंट है। तब विंग कहता है, हाँ हाँ, क्या हुआ? तब वो सर्वेंट कहती है, आप बहुत सुंदर हो। तब विंग कहता है, धन्यवाद। तब वो सर्वेंट कहती है, फुरैन आप कहाँ जा रहे हैं? तब विंग कहता है, मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं क्लान में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ऐसा कह के वो सर्वेंट भी विंग के साथ जाती है। विंग पूरा लान प्लान देखता है और फिर लगभग 2 घंटे के बाद विंग दोबारा उस सर्वेंट के साथ वापस आ जाता है जिंगशी में। उसके बाद विंग उस सर्वेंट से कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताओगी? तो वो सर्वेंट स्माइल करती है और फिर विंग को बताती है, यहाँ पे 2 प्रिंस है, एक क्राउन प्रिंस लांसी चैन और दूसरा है हांग वंगजुन, यानी कि आपकी अल्फ़ा। दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फाज हैं। यानी कि वैसे तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बस 2 ही क्लान हैं, एक वैन क्लान और जिन क्लान।
लेकिन हमारे क्लान के पास पैसे नहीं हैं, परंतु फिर भी हमारे 2 अल्फाज के कारण हमारे जो क्लान का जो रुतबा है उन्हीं क्लान्स के बराबर है। ये सुन के विंग स्माइल करता है और कहता है सच में? तो वो सर्वेंट कहती है आपको नहीं पता? तब विंग कहता है नहीं, मैं अपने क्लान में कभी बाहर नहीं जाता था, क्योंकि तुम जानते हो ना, ओमेगास को कहीं पे भी जाने का अनुमति नहीं होता। तब वो सर्वेंट कहती है यही तो बात है ना फुरैन, सभी लोग ओमेगास को इतना कमज़ोर मानते हैं कि उन्हें कहीं पे भी नहीं भेजते हैं, ऐसा क्यों? तब विंग कहता है पता नहीं, देखो मैं तो एक प्रिंस था, लेकिन कभी भी मैं अपने क्लान से कभी बाहर गया है नहीं। यदि मुझे जाना होता तो मेरे माँ बाप मुझे हमेशा मेरे गगा यानी कि जियांग चैन के साथ भेजते हैं। उसके अलावा मुझे कहीं पे भी जाने की अनुमति नहीं है। मैं शादी करके पहली बार ही यहाँ पे आया हूँ, इससे पहले मैं कहीं भी नहीं गया। ये सुन के वो जो सर्वेंट है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बाकी के क्लान्स में भी ऐसा होता है कि जो मेगास को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती, लेकिन बेचारा विंग तो एक प्रिंस होते हुए भी उसे घर की 4 दीवारी में ही रहना पड़ता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा इमोशनल होती है। तब विंग कहता है वैसे तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है मेरे अल्फा बहुत अच्छे हैं, वो शायद मुझे ऐसा नहीं करेंगे। तब वो सर्वेंट खुश होती है और कहती है आपने सही कहा, हमारे हांगकांग बहुत अच्छे हैं। तब वो सर्वेंट कहती है फ्रेंड अब मैं चलती हूँ, कल मैं इसी टाइम पे आऊँगी, दरअसल मुझे हांग वांग जुन ने आपके लिए स्पेशल रखा हुआ है। तब विंग कहता है सच में? सर्वेंट कहती है हाँ जी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कह के वो बाहर चली जाती है। फिर विंग उठता है और फिर लंच के लिए कुछ प्लान लगता है। लंच अभी बना के विंग बैठा ही था, तभी लानवांग जी आ जाता है। फिर विंग और लानवांग जी खाना खाते हैं। लंच हो जाने के बाद लानवांग जी दोबारा से चला जाता है अपने क्लान में काम करने के लिए। तभी हम देखते हैं रात हो गई है। विंग अभी खाना बना ही रहा था कि इतने में लानवांग जी आता है। वो दिखता है कि विंग किचन में है। तब लानवांग जी विंग के पास आता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तब विंग कहता है नहीं अल्फा, मैं कर लूँगा। लानवांग जी विंग के हाथ पकड़ता है और कहता है तुमने कहा ना हम दोस्त हैं, तो क्या तुम अपने दोस्त की मदद नहीं लोगे? ये सुन के विंग खुश होता है और कहता है ठीक है। उसके बाद दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और फिर खाना बन जाने के बाद दोनों खाना खाते हैं। शादी को अब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। जिंगशी में हर सुबह एक नई शांति होती थी, और वही सितारों से धुला आसमान और कोल्ड पॉन्ड से उड़ती हुई हल्की सी ठंडी हवा, और वहीं लानवांग जी के साथ एक सुकून भरा मॉर्निंग रूटीन विंग का। विंग अब थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गया था लानवांग जी के साथ, लेकिन लानवांग जी अभी भी वही शांत, कंपोस्ट और आदर से भरा हुआ अल्फा था। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा गैशर बदल गया था, यानी कि वो विंग के लिए हमेशा ब्रेकफास्ट बनाया करता था, या फिर मेडिटेशन करते टाइम हमेशा उसका ध्यान रखा करता था, जिसके कारण विंग के दिल में एक अजीब सी फीलिंग पैदा हो रही थी। एक दिन सुबह जब दोनों गार्डन में बैठे हुए थे, तभी विंग पूछता है लंजा, तुम कभी हंसते क्यों नहीं? तब लानवांग जी अपनी किताब से नजर उठाता है और फिर विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, मुझे हंसने की जरूरत नहीं पड़ती। तब विंग ने जोर से कहा लांजा, लेकिन कभी कभी हंसना भी तो जरूरी होता है, इससे दिल हल्का हो जाता है, सच में। तब लानवांग जी ने सीधा जवाब दिया और कहा विंग, मुझे हल्का होने के लिए हंसने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक जरूरत है। तब विंग कहता है वो क्या? तब लानवांग जी कहता है कुछ नहीं। तब विंग कहता है लांजा, तुम कोई भी बात पूरी नहीं बताते हो। ये सुन के लानवांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है। तब लानवांग जी विंग से कहता है विंग, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। तब विंग मुस्कुराता है और कहता है तभी तो तुम्हारी जिंगशी में बाहर आई है मेरे आने के बाद, है ना? लानवांग जी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पे एक छोटी सी हल्की तैर गई। वो मुस्कान जो कभी किसी और ने नहीं देखा, वो सिर्फ था विंग के लिए। तभी हम देखते हैं शाम का टाइम है। लैन क्रैन, लानवांग जी और लैंसी चैन बैठे हुए हैं। तभी एक मैसेंजर भाग के आता है और फिर तीनों को वो करता है और कहता है मासलान मासलान, डीमन रैलम ने पूरे उत्तर के बॉर्डर पे हमला कर दिया है, जिसके कारण कई छोटे बड़े क्लान तबाह हो गए हैं। लानवांग जी ये सुन के तुरंत अपना तलवार बिचैन उठाता है। तब लैन किरन कहता है वांग जी अभी बैठो। उसके बाद लैन किरन मैसेंजर से पूछते हैं
क्या ये समाचार पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जा चुका है? तब वो मैसेंजर कहता है, जी जी मास्टर, सबको पता चल चुका है। लानवांग जी लैन किरण की तरफ देखता है और कहता है, शिफू मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, मैं वहाँ पे देख के आना चाहता हूँ। तब लैन किरण सर नोट करते हैं। तब लानवांग जी जाने लगता है। इतने में लैन सेशन कहते हैं, वांग जी रुको मैं भी आता हूँ। तब लानवांग जी कहता है, नहीं गगा, आपको यहाँ पे ज़रूरत है, मैं बस कुछ ही टाइम में आ जाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं जिंगशी में जाता हूँ, वेइंग को बताता हूँ। ये सुन के लैन किरण और लैन सेशन स्माइल करते हैं और वो कहते हैं, ठीक है जाओ। उसके बाद लानवांग जी जाता है सीधा जिंगशी में। लानवांग जी लिखता है कि जिंगशी में विंग खिड़की से बाहर कुछ दिख रहा है। लानवांग जी सीधा विंग के पीछे जाता है और कहता है, विंग। विंग पीछे मुड़ता है, वही एक प्यारी सी स्माइल लिए। फिर वो कहता है, हाँ लंजा बताओ। तब लानवांग जी कहता है, मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के उत्तर की दिशा में जा रहा हूँ। तब विंग कहता है, क्यों क्यों लांजा? तब लानवांग जी कहता है, वहाँ पे डिमन रैल्म ने हमला शुरू कर दिया है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत सी तबाही हो गई है, तो मैं उसी का मुआयना करने जा रहा हूँ। ये सुन के विंग का दिल एकदम से कांप उठता है और कहता है, लांजा तुम अकेले, मैं भी जाऊं? ये सुन के लानवांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, विंग नहीं, तुम मेरे ओमेगा हो, मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मरते दम तक हिफाजत करूं, इसलिए तुम यहीं पे रहोगे और घबराने की बात नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। विंग ये सुनते ही आंखों से आंसू गिराने लगता है। वो कहता है, लांजा प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं इतना कह के विंग चुप हो जाता है। लानवांग जी विंग के आंसू पोंछता है और कहता है, विंग तुम्हें मुझ पे भरोसा है? तब विंग कहता है, बहुत। तब लानवांग जी कहता है, ठीक है, तुम इस भरोसे को बनाए रखना, मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊँगा। इतना कह के लानवांग जी सीधा अपने कुछ डिसिपल्स को लेके लान क्लान से निकल पड़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो नॉर्थ के बॉर्डर है वहाँ पे आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए हैं और ज़मीन बहुत अलग तरह की खुशबू फैलाई हुई है, मानो जैसे वहाँ पे कुछ चल रहा हो, बहुत अजीब। इसी दौरान हम देखते हैं कि लान क्लान से लानवांग जी अपने डिसिपल्स के साथ, नी मिंजे अपने डिसिपल्स के साथ, जिन क्लान से जिन गाओशाओ और जिन जुशान अपने डिसिपल्स के साथ, और साथ ही साथ जंग क्लान से जियांग चैन अपने डिसिपल्स के साथ निकल चुके हैं उसी नॉर्थ पहाड़ी की तरफ, यानी कि उत्तर की दिशा की तरफ। वो सभी सही टाउन में मिलते हैं और फिर वहाँ से चल पड़ते हैं उत्तर की तरफ। लगभग 5 घंटे बाद वो सभी पहुँच जाते हैं उत्तर के पहाड़ों में। वो लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है और ज़मीन पे बहुत अलग तरह की बदबू आ रही है। नी मिंजे वहाँ जाते ही अपनी तलवार सीधा ज़मीन पे गाड़ते हैं और कहते हैं, लगता है यही डीमंस का बेस है, इतना ज़्यादा हैवी ऑरा मैंने कभी महसूस नहीं किया, सच में। तभी लानवांग जी अपनी आंख बंद करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको भापने लगता है। तब वो कहता है, यहाँ कोई बहुत ताकतवर चीज़ है जो बहुत अननेचुरल है। तभी जिन गाओशाय कहता है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखने आए हैं डीमंस को कि वो कैसे हैं, ताकि हम आगे उनके साथ होने वाले युद्ध में उसे अपना सके या फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो युद्ध नीति है उसे तैयार कर सके। अभी वो लोग इतना कह के वहाँ पे जस्ट बैठे ही थे, तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान में एक बहुत जोर की चीख गूंजती है और देखते ही देखते उत्तर के दिशा में जो पहाड़ है वहाँ से बहुत सारे डिमंस बाहर आने लगते हैं। वो डिमंस बहुत ही अजीब थे, यानी कि कोई बहुत बड़ा था और उनके सींग थे, साथ ही साथ उनके बड़े बड़े दांत थे। उनके दांतों से, यानी कि उनके मुंह से बहुत अजीब तरह का लार निकल रहा था और देखने में वो बहुत ही अजीब, मतलब देखने पे बहुत ही खूंखार लग रहे थे। उनके आसपास बहुत काला धुआं था और साथ ही साथ उनकी आंखें पूरी तरीके से रेड थी, यानी कि लाल थी, और ऐसा लगता हो मानो जैसे वो सांस ले रहे हो तो हवा में एक जहर फैला रहे हो। तभी नी मुझे चिखता है, जल्दी से सुरक्षा घेरा बनाओ और सभी कल्टिवेटर्स अपनी अपनी जगह ले लो। इसी दौरान लानवांग जी अपनी बेचैन निकलता है और फिर बैरियर बनाने लगता है। सब ने मिलकर सुरक्षा घेरा बनाया, पर वो देखते हैं कि डीमंस की जो एनर्जी है या ताकत है वो इतनी ज़्यादा भयानक है कि वो उनके शील्ड को तोड़ के एक पल में ही अंदर आ गई। उसी के साथ वैन क्लान के जो कल्टिवेटर्स है या डिसिपल्स वो चीखते हैं, क्लान लीडर, हमारा ये जो आग का स्पेल है वो काम नहीं कर रहा है।
इतने में जंगचन कहता है, ये सब डिमंस हमारे एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं होने वाला है। और देखते ही देखते पूरा बैटलफील्ड कायोस में बदल जाता है। सभी कल्टिवेटर्स डीमंस के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो डीमंस के आगे उनकी एक नहीं चल रही है, क्योंकि सभी बेहोश होकर गिरने लगे हैं। हवा में पूरा चीख गूंज चुका है डीमंस की ग्रॉल करने का और साथ ही साथ कल्टिवेटर्स की चीखने का। हम देखते हैं लानवांग जी अपने फ्रंट में फाइट कर रहा है, पर डीमन बिल्कुल कम नहीं हो रहे। यदि वो एक डीमन के मारो तो उससे दूसरा डीमन बन रहा है, और 2 को मारने पे 4 डीमंस बन रहे हैं, यानी कि उनका देखते देखते वो लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब लड़ाई करते करते उन लोगों को यहाँ पे 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन तक ना सोने के कारण और ना खाना खाने के कारण, कंटिन्यू फाइट करने के कारण से वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। वो फिलहाल इतना दिन तक भी इसलिए टिक पाए हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई कल्टिवेटर्स है, जिस कारण से वो लोग कंटिन्यू 3 दिन तक उन डीमन से लड़ पाए हैं। उनकी जगह पे यदि कोई और कल्टिवेटर होता तो शायद एक दिन में ही डीमंस उनको निपटा देते। वहीं दूसरी तरफ लानक्लान में 3 दिन बीत गए हैं, लानवांग जी से कोई संदेश नहीं आया। विंग दिन रात जिंगशी के टेरेस पर बैठकर लानवांग जी का इंतजार करता है। उसके दिल में एक अजीब सा डर है, मतलब जैसा कि कुछ गलत होने वाला हो। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसका दिल इतना बेचैन क्यों है। उसी रात विंग अपने बेड में सो रहा था, तभी उसे सपना आता है। वो देखता है कि सपने में एक बैटलफील्ड में चारों तरफ लाश ही लाश गिरी हुई है और लानवांग जी काफ़ी घायल हो चुका है। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है, जिसे देखकर विंग एकदम से घबरा जाता है और फिर सीधा वो जोर से चिल्लाता है, नहीं। और वो अपनी आंखें खोलता है तो दिखता है कि वो जिंगशी में है। उसका पूरा बेड मानो विंग के पसीने से भीग चुका हो। विंग अपने माथे पे आ रहे पसीने को हटाता है, यानी कि साफ करता है और कहता है, लांजा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? इतना सोचते ही विंग की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगते हैं। विंग पूरी रात नहीं सो पाता और फिर सुबह के लगभग 5-6 बजे विंग दोबारा सोता है। हम देखते हैं सुबह के लगभग 8 बजे विंग उठ जाता है। वह उठता है और फिर सीधा कबर्ड की तरफ जाता है। वहाँ से अपनी एक ब्लैक फ्लूइड, जिसका नाम उसने चैंगचिंग रखा है, उसको उठाता है। कुछ देर वो सोचता है और फिर उसके बाद उसे बचाने लगता है। उसके बंद होते ही तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। विंग अचानक पीछे मुड़ता है तो देखता है यह एक मास्क पहना हुआ प्रतिबिंब है, यानी कि परछाई है, जिसका कि पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है विंग के जैसा ही है। वो उससे कहता है, तुम्हारा म्यूजिक तो प्योर है, लेकिन तुम बहुत कमज़ोर हो, बहुत कमज़ोर। विंग कहता है, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना कि तुम ही मैं। इतने में वो जो परछाई है यानी कि प्रतिबिंब वो गायब हो जाती है। उसके बाद विंग चैंगचिंग को अपने कमर पे बांधता है। तीन यहाँ से शिफ्ट करके सीधा दिखाया जाता है उत्तर की दिशा का। हम देखते हैं अब 3 दिन भी खत्म हो चुका है, चौथा दिन लग चुका है। तभी आसमान में एक बहुत ही ज़्यादा तीखी धुन बजती है। यह एक बांसुरी की धुन थी। पहले तो सबको ऐसा लगता है मानो यह कोई इल्यूजन है, माने कि कोई भ्रम है, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता है मानो जो डिमंस की जो बॉडी है वो जमने लगी है और जो काला धुआं है वो धीरे धीरे कम होने लगा है और हवा में एक अलग तरह की सॉफ्ट सी लाइट जल रही है, यानी कि सॉफ्ट सा जो ये धुन है वो फैल रहा है। तब लानवांग जी पलट कर देखता है तो उन सब लोगों को पहाड़ी के ऊंचे पर्वत पे एक फिगर दिखाई देता है, मतलब कोई आदमी दिखाई देता है जिसके पूरे जो रोब्स है वो ब्लैक कलर के हैं और उसने वाइट कलर का मास्क पहना हुआ है और साथ ही साथ उसके हाथ में एक बांसुरी है जो कि वो बजा रहा है। तभी नीमिंजी चीखता है, ये कौन है? आप लानवांग जी अपनी आंखें बंद करके उसका जो एनर्जी है वो सेंस करता है तो वो कहता है, प्योर एनर्जी है लेकिन बहुत खतरनाक। हम देखते हैं वो मास्क पहना हुआ आदमी धीरे धीरे हवा से होता हुआ नीचे की तरफ आता है और अचानक से एकदम से युद्ध भूमि पूरा शांत हो जाता है। उसके नीचे आते ही मानो जितने भी डिमंस हैं वो धीरे धीरे अब राख में बदल रहे थे, क्योंकि उस पर्सन ने अभी भी बांसुरी बजाना बंद नहीं किया था। उसने ना ही तलवार उठाई थी और ना ही कुछ और हथियार, वो बस अपना फ्लूट यानी कि बांसुरी बजा ही जा रहा था। तभी झांगचन कहता है, मुझे लगता है ये कोई स्पिरिचुअल धुन है। ये देख के जिनगाशा कहता है, एक धुन डिमंस को कैसे मार सकता है? ये नहीं हो सकता।
और अगले ही पल वो धुन एकदम से बदल जाती है। यानी कि उस धुन से डिमंस तो कोलैप्स हो ही रहे थे, यानी कि बेहोश हो रहे थे या फिर मर रहे थे। उसी के अगले साथ ही कल्टिवेटर्स के अंदर भी कुछ बदलाव हो रहा था। तभी लानांगजी को ऐसा लगता है मानो उसके अंदर का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो कि उस धुएं के कारण खराब हो गया था, और वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। फिर वो अपना बेचैन दोबारा से उठाता है और फिर एक डीमन को सीधा मारता है। इस बार लानवांगजी के बेचैन के वार से ही वो डीमन खत्म हो जाता है। तभी लानवांगजी चीख उठता है, अब हम फाइट कर सकते हैं। ये सुनते ही सभी कल्टिवेटर्स जितने भी बचे थे वो एक साथ उठते हैं और फिर लड़ने लग जाते हैं डीमंस के साथ। वहीं वो मास्क वाला आदमी अपना धुन बजाता जाता है। एक तरफ तलवारों की चमक थी, वही दूसरी तरफ बांसुरी की धुन बज रही थी। दोनों मिलकर एक अलग ही रिदम बना रहे थे, इसके कारण वो डीमंस धीरे धीरे हार रहे थे। अब हम देखते हैं सभी डीमंस मर चुके हैं। फिर वो मास्क वाला आदमी फ्लूट बजाना बंद करता है और एक ठंडी हवा चलने लगती है। सब शांत हो जाता है। तभी नीमिंजी उस आदमी के पास आता है और कहता है, तुमने हमें बचाया, तुम कौन हो? वो मास्क वाला आदमी बस इतना कहता है, मैं भी तुम लोगों की तरह एक कल्टिवेटर हूँ, बस हाँ मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। वैन रॉन कहता है, क्या तुम किसी सीक्रेट क्लान से हो? वो इसका कुछ जवाब नहीं देता। फिर वह सीधा लानांगजी के सामने आता है और उसके पास आके थोड़ी देर रुकता है। उन दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए साइलेंस था। सिर्फ हवा में फ्लूइड की खुशबू फैली हुई थी। लानांगजी महसूस करता है कि उसकी आंखों में थोड़ा सा पेन है, यानी कि थोड़ा सा दुख है और थोड़ा सा सुकून। फिर लानांगजी धीरे से कहता है, तुम्हारा नाम? वो आदमी कहता है, नाम जरूरी नहीं है लानर कोंगजी, बस याद रखना जब अंधेरा वापस आएगा धुन भी वापस बजेगी। इतना कहते ही वो आदमी वहां से गायब हो जाता है और अगले ही पल उत्तर का जो पहाड़ी था वो काले धुएं से मुक्त हो जाता है। तब नीमिंजे कहता है, ये इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। लानांगजी दोबारा से उसी पल को याद करने लगता है और सोचता है, वो आंखें, वो आवाज़, ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी देखा है या फिर मैंने कभी महसूस किया है। तभी नीमिंजे लानांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या हुआ, चलो चलते हैं। और वैसे तुम जानते हो ना, थोड़े दिन बाद हम लोग मीटिंग रखेंगे जिन क्लान में, तब तुम्हें भी आना है। लानवांगजी सर नोट करता है और फिर जितने भी बचे हुए डिसिपल्स हैं उनको लेके वो सभी वहाँ से वापस जाने लगते हैं। सीन कट करके सीधा दिखाया जाता है लैंड क्लैन का। तो हम देखते हैं शाम के 4 बजे विंग सीधा जाता है लैंड क्लैन के पास। लैंड क्लैन को बो करता है और फिर कहता है, शिफू लांजा कब आएगा वापस? तब लैंचेजैन जो कि वहाँ पे मौजूद है वो विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम परेशान मत हो, लानवांगजी ने कहा है कि वो कल सुबह तक पहुँच जाएगा, उसने मुझे बटरफ्लाई मैसेज किया था। तब विंग कहता है, ठीक है काका। तब विंग लैंड कैरन और लैंचेजैन को बो करके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में विंग सोच रहा होता है, लांजा ने मुझे क्यों नहीं बताया, उसने तो मुझे एक बार भी मैसेज नहीं किया। फिर वो मन में खुद ही आंसर करता है कि मुझे तो वैसे बटरफ्लाई मैसेज पढ़ना भी नहीं आता, वो मुझे कैसे बताता। इतना कह के विंग अपने जिंगशी में पहुंच जाता है। उसके बाद विंग थोड़ी देर खिड़की में बैठता है और फिर कुछ देर के लिए वो जिंगशी के टेरेस पे जाता है। वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद दोबारा कमरे में आके बिना खाए सो जाता है। हम देखते हैं अगली सुबह होती है, लानांगजी वापस लौट आया है। लानांगजी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं और हाथ पैर पर थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है। विंग दौड़कर जाता है उसके पास और फिर उसको जोर से हक करता है और कहता है, लांजा क्या तुम ठीक हो? और ये तुम्हारे कपड़ों को और तुम्हारे शरीर में इतनी चोट कैसे? लानांगजी विंग को अपने से थोड़ा अलग करता है और फिर विंग से कहता है, विंग मैं ठीक हूँ। वो डिमन बहुत ज़्यादा थे, लेकिन पता नहीं एक अजीब सा इंसान आकर उसने हम सबको बचाया। उसके फेस पे एक मास्क लगाया हुआ था, पता नहीं कौन था। ये सुन के विंग एक पल के लिए बिल्कुल रुक जाता है और वो कुछ याद करने लगता है। तब लानवांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? तब विंग कहता है, कुछ नहीं लांजा, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि कौन होगा वो आदमी जिसने तुम्हें बचाया। तब लानवांगजी विंग की आंखों में दिखता है, उसमें लानवांगजी को ऐसा लगता है मानो जैसे विंग कुछ उससे छुपा रहा हो, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो दोनों अपने जिंगशी में आ जाते हैं। जिंगशी में आते ही लानवांगजी विंग से कहता है, विंग तुम यहाँ रुको, मैं फ्रेश होके आता हूँ।
लगभग लानवांग जी आधे घंटे में फ्रेश होकर आता है। तब तक विंग पूरा खाना लानवांग जी के सामने रखता है। लानवांग जी खाना खाता है। उसके बाद विंग से कहता है, विंग मैं अभी शिफू और गगा से मिल के आता हूँ। विंग सर हिला के हाँ का इशारा करता है। लानवांग जी अपने क्लान में जाता है और फिर अपने गगा और शिफू को बताता है कि वहाँ का बुरा हाल है, यानी कि डीमंस बहुत सारे हैं, इतने ज़्यादा कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सुन के लैंसी चैन और लैनकरन बहुत घबरा जाते हैं। तभी लानवांग जी को ऐसा लगता है मानो कोई उनकी बात सुन रहा है। उसके बाद लानवांग जी देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। उसके बाद लानवांग जी दोबारा अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि वो तो बस हारने ही वाले थे, मतलब उस छोटी सी लड़ाई में भी हारने वाले थे। तभी एक मिस्टीरियस सा एक आदमी आया जिसने कि मास्क पहना हुआ है, उसी ने उन लोगों को बचाया। तब लैनकरन कहता है, "हम्म, तो इसका मतलब हमें उस आदमी की जरूरत पड़ सकती है बैटलफील्ड में।" तब लैंसी चैन कहता है, हाँ अंकल आप सही कह रहे हैं। तब लैनकरन कहता है, वांग जी चलो कोई बात नहीं, तुम जाके आराम करो, हमें इस मुद्दे के बारे में बाकी क्लान से ही बात करनी पड़ेगी। इतना कह के लानवांग जी अपने जिंगशी में वापस आ जाता है। हम देखते हैं शाम का टाइम है। दोनों विंग और लानवांग जी जिंगशी की छत पर बैठे हुए हैं। तब विंग कहता है, लांजा अगर कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी छुपा के लोगों की मदद करे तो क्या ये गलत है? तब लानवांग जी थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, विंग अगर उसका मकसद सही है तो चेहरा छुपाने का मतलब कोई गुनाह नहीं होता। ये सुन के विंग मुस्कुराता है और कहता है ठीक है। तब लानवांग जी एक हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, विंग क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तब विंग टीजिंग टोन में कहता है, लांजा मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, तुम्हारे सामने मैं एक खुला किताब हूँ। तब लानवांग जी कहता है, शायद। लानवांग जी के मुँह से शायद सुनकर विंग अपना फेस लानवांग जी से टर्न करता है और कहता है, क्या मतलब शायद? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ? तब लानवांग जी विंग के फेस को अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है, मुझे लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा तुम्हारे उस दिन का जब तुम मुझ पर पूरा भरोसा करो और तुम मुझे अपने दिल की बात बताओ। ये सुन के विंग के दिल में एक अलग सा पेन महसूस होता है। फिर वह सीधा लानवांग जी को हक करता है। 5 मिनट तक ऐसे ही हक करने के बाद लानवांग जी विंग से अलग होता है और फिर दोनों दोबारा से जिंगशी में आ जाते हैं। जिंगशी के अंदर आते ही लानवांग जी दोबारा से विंग को हक करता है। उस पल दोनों के बीच सब कुछ बदल गया। हवा में एक हल्का सा स्पार्क था, एक वार्मथ और एक साइलेंट अफेक्शन। थोड़ी देर के बाद लानवांग जी विंग से अलग होता है और कहता है, तुम बैठो मैं नहा के आता हूँ। और लगभग आधे घंटे बाद लानवांग जी नहा के वापस आता है तो देखता है विंग खिड़की के पास बैठा हुआ है। वो खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था और मन में सोच रहा था, क्या 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 मुझे लांजा को बताना चाहिए? नहीं, लेकिन मैंने उनसे वादा किया है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? विंग अभी सोच ही रहा था कि लानवांग जी पीछे से आता है और फिर विंग से कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो विंग कहता है, कुछ नहीं लांजा, मुझे थोड़ा सा अलग अजीब लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा हवा खाने आया था। तब लानवांग जी कहता है, चलो चलो आप चलते हैं। फिर विंग जाता है और फिर दोनों बिस्तर में लेट जाते हैं। ऐसे ही करके एक और हफ्ता बीत जाता है तो पता चलता है कि जो डीमंस हैं उन्होंने कहीं कहीं पे हमला कर दिया है, जिसके कारण पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक डर का माहौल था। छोटे छोटे क्लान्स तबाह हो चुके थे और अब सभी बड़े क्लान्स मिलकर एक बड़ी मीटिंग रखते हैं, वो भी जिन क्लान में। उस मीटिंग में हर क्लान से एक बड़े बड़े अल्फा कल्टिवेटर बुलाए गए थे। लान क्लान से लानवांग जी जाने वाला था और लांची चैन उनके साथ। हम देखते हैं मीटिंग के दिन की सुबह जिंगशी में विंग अपने रोप्स ठीक कर रहा था। फिर वो लानवांग से कहता है, लांजा क्या तुम्हें डर नहीं लगता? विंग ने बहुत ही क्यूरोसिटी से पूछा। तब लानवांग जी सीधा जवाब देता है, विंग डर तब लगता है जब दिल में फैसला ना हो, और मैं फैसला बना चुका हूँ कि मुझे डेमन के खिलाफ लड़ना ही है। ये सुन के विंग थोड़ा सा हंसता है और कहता है, लांजा क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है इसलिए तुम कभी नहीं डरते? लानवांग जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, विंग क्या तुम्हें पत्थर पसंद नहीं? ये सुन के विंग टीज करता है और कहता है, पसंद तो है लांजा, लेकिन कभी अगर पत्थर पिघल जाए तो और मजा है ना? लानवांग जी बस चुप चुप होकर सुनता रहता है, पर जाने से पहले वो विंग के सर पे हाथ रखता है और कहता है,
विंग, प्लीज़ जिंगशी में रहना, सेफ रहो। अगर कुछ भी गलत हो, मतलब कुछ भी, तो प्लीज़ अंकल को या फिर गगा को या फिर मुझे ज़रूर मैसेज भेजना, ठीक है? मैंने तुम्हें बता दिया है ना कि बटरफ्लाई मैसेज कैसे करते हैं। तो विंग कहता है, ओ फूल अंजा, फालतू में टेंशन ले रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जंग में थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो अभी लैंड क्लान में ही हूँ ना, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? और वैसे भी शिफू तो यहीं पे है, मुझे डरने की क्या बात? ये सुन के लनवांग जी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। उसके बाद लनवांग जी जिंगसे से बाहर निकल जाता है और कुछ ही टाइम में लैंसी चैन और लनवांग जी अपने कुछ एक डिसिपल्स को लेके सीधा निकल पड़ता है जिन क्लान में। हम देखते हैं जिन क्लान का हॉल शाम के टाइम में, पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग वहाँ पे हैं, जिनमें है वैन क्लान का वैन रुहान, वैन चाओ, जिन क्लान के जिन गाओशाओ, नी क्लान का नी मिंजे, लैन क्लान का लैंसी चैन, लनवांग जी, जियांग क्लान का जियांग फेमियांग, जियांग चैन और बाकी के मो क्लान के मिस्टर मो और शू क्लान के शूशे, सब लोग, यानी कि एक से बढ़कर एक अल्फाज सभी वहाँ पे मौजूद है। सभी के बीच एक कुर्सी खाली रखी गई थी जिन गाओशाओ ने। तब जिन गाओशाओ ने कहा, ये कुर्सी उस अनजाने योद्धा के लिए है जिसने डीमंस को मार के हमारी मदद की। हॉल में ये सुनते ही एक अलग सी हल्की सी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। किसी ने कहा वो अल्फा है, किसी ने कहा वो बेटा है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। तभी वैन रुआन कहता है, जिन गाओशाओ, तुमने उसे न्योता तो दिया था यहाँ पे आने के लिए। तब जिन गाओशाओ कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, मैंने बस ऐसे ही अपने जो भी डिस्पल्स है उनको हर क्लान में जाके ये कह दिया था कि जगह जगह पे ये फैला दे कि आज मीटिंग है। मुझे नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा, बट हो सकता है शायद वो आ जाए। तभी हॉल के एंट्रेंस पे एक हवा का झोंका आया। सबने पलट कर देखा तो एक मास्क मैन वहाँ पे खड़ा था, वाइट और ब्लैक रोब में, जिसने कि वाइट मास्क पहना हुआ था। उसका ऑरा सबसे अलग था, एक काम लेकिन इतना पावरफुल कि सभी अल्फा कल्टिवेटर एक सेकंड के लिए चुप हो गए। तभी वो सीधा आता है और फिर आके सभी अल्फाज को देखता है और तभी उसे दिखाई देता है एक खाली जगह। वो सीधा आके उसी जगह में बैठ जाता है। वो अभी बैठा ही था कि तभी वेंचाओ जोर से बोलता है, तुम, अच्छा तो तुम हो वो मास्कमैन जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद वो मास्कमैन कहता है, शायद। लनवांग जी ने पहली बार उसे देखा और उसके अंदर कुछ हिल गया, एक अजीब से पहचान, जैसे जैसे मानो वो इस आवाज को पहले भी सुन चुका हो। उसका हार्ट बीट थोड़ा सा फास्ट हो गया, पर वो समझ नहीं पाया कि ये कौन है और या फिर लनवांग जी को ये सब क्यों फील हो रहा है। तभी वेंचाओ फिर से मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम अपना ये मास्क हटा सकते हो, बताओ, वैसे तुम अल्फा हो, बीटा हो या फिर ओमेगा। लेकिन वो मास्क पहना हुआ आदमी कुछ नहीं कहता। तभी वेंचाओ हंसने लगता और कहता, हा हा हा, ऑब्वियस सी बात है, तुम एक ओमेगा ही होगे, तभी तो तुम अपना चेहरा छुपा के रखते हो, है ना। इतना सुनते ही पूरे हॉल के लोग एकदम से मुस्कुराने लगते हैं। मतलब उनका मुस्कुराना ऐसा था मानो कि वो वेंचाओ की बात से सहमत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ओमेगा इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। पर लनवांग जी ने बस उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कुछ था, कुछ बहुत फैमिलियर, सॉफ्ट पर बहुत ही डेंजरस। तभी वो मास्क पहना हुआ आदमी अपना हाथ हवा में उठाता है और अगले ही पल वेंचाओ में हवा में उड़ गया, बिना छुए, बिना तलवार के। तब वेंचाओ चीखने लगता और कहता, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वैन रोहान तब तुरंत बोल पड़ा, प्लीज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। और तभी वो मास्क पहना हुआ आदमी अपना हाथ नीचे करता है और हाथ नीचे करते साथ ही वेंचाओ सीधा जमीन पे गिर पड़ता है, जो कि बेहोश हो चुका है। हॉल में एकदम से साइलेंस आ जाता है। तब वो आदमी कहता है, अगले समय ओमेगा या अल्फा के नाम पर किसी को जज मत करना। लोग अपने कामों से पहचाने जाते हैं, उनके ओमेगा या अल्फा होने से नहीं। यह कहकर वो वापस मुड़ गया और हवा में कहीं गायब हो गया। सिर्फ उसके जाने की एक ठंडी हवा सबके चेहरे को छू गई। उसके जाते ही सभी अल्फा एक दूसरे को देख रहे थे। तभी नी मुंजे कहता है, ये आदमी बहुत पावरफुल है, वॉर के टाइम हमारे साथ हो तो हम डीमंस को अच्छी तरीके से हरा सकते हैं। लनवांग जी ने नीमुंजे को हाँ का इशारा करते हुए बस अपना सर नोट कर दिया। उसके मन में अभी भी वही मास्क वाला आदमी घूम रहा था। उसकी मूवमेंट, उसकी आंखें, उसका टोन
सब कुछ उसे सिर्फ और सिर्फ विंग की याद दिला रहा था। तभी लैंसी चैन वांग जी से धीरे से पूछते हैं, वांग जी क्या हुआ, तुम इतने सीरियस क्यों हो? तब लान वांग जी धीरे से कहता है, गगा उसकी आंखें जैसे मैंने उसको पहले भी देखा हो। तब लैंसी चैन मुस्कुराता है और कहता है, वांग जी तुम सच में अब विवुशियान को हर जगह ढूंढते रहते हो? लान वांग जी कुछ नहीं कहता, बस एक छोटा सा स्माइल करता है। लेकिन वो मन में सोचता है, गगा मैं सच कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों वो मुझे उसी की तरह लग रहा था। तो हम देखते हैं उसी रात जिंगशी में विंग मेडिटेशन करते हुए आंख बंद करके बैठा हुआ था। तभी एकाएक अचानक से लाइट सी चलती है और उसका जो मास्क है वो सीधा टेबल पर गिर जाता है। उसने धीरे से मास्क उठाया और बोला, लांझा प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुमसे सच नहीं बता सकता, अभी तो बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू आ गए, पर उसने फिर भी वो मास्क उठाया, पहना और फिर हवा में कहीं गायब हो गया। अब हम देखते हैं अगली सुबह लानंग जिंगशी लौट आता है। वो देखता है कि विंग बालकनी में बैठा हुआ सूरज को देख रहा है। लानंग जी ने धीरे से पूछा, विंग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तब विंग पीछे मुड़ता है और फिर लानंग जी को देखकर सीधा भाग के जाता है और फिर लानंग जी को हक करता है और कहता है, लांझा क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा मीटिंग कैसा रहा? क्या सब ठीक था? और वो मास्क वाला आदमी, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? विंग के इतने सारे क्वेश्चन सुन के लानंग जी स्माइल करता है। वो विंग को अपने से अलग करता है और कहता है, मीटिंग अच्छा हुआ, लेकिन तब विंग कहता है, क्या लेकिन लांझा? तब लानंग जी कहता है, हमें लगता है शायद वैन चाओ ने उसे ऑफेंड कर दिया, जिस कारण से वो वहां से चला गया। तो विंग कहता है, तो अब क्या होगा? अब क्या वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा? तब लानंग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शायद जिन खाओ दोबारा एक हफ्ते के बाद मीटिंग रखे, हो सकता है शायद वो उस टाइम वहाँ पे आए। तब विंग कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वहाँ पे आएगा और तुम घबराओ मत, सब अच्छा होगा। लानवांग जी विंग को देखता रहता है उसकी आंखों में। तब विंग कहता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तो लानवांग जी कहता है, नहीं बस ऐसे ही। फिर विंग कहता है, चलो अब तुम जाओ, नहा धो के आओ, मैं तुम्हारे लिए खाने लगाता हूँ। फिर लानवांग जी सर नोट करता है और फिर वो चला जाता है नहाने के लिए। और लगभग 10 मिनट में ही लानवांग जी फ्रेश होके आ जाता है और फिर वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। लानवांग जी और विंग अभी दोनों उसी टेबल पे बैठे हुए हैं। तब लानवांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, विंग। तब विंग कहता है, हाँ लांझा। तब लानवांग जी कहता है, क्या क्या हम अपने शादी को आगे बढ़ा सकते हैं? ये सुन के विंग के गाल पूरे ब्लश करने लगते हैं। उसका जो नेक एरिया है जो वाइट है, मिल्की वाइट, वो पूरा रेड हो जाता है। वो कहता है, कब लांझा? तब लानवांग जी कहता है, युद्ध में जाने से पहले। तब विंग कहता है, ठीक है अगर तुम्हें लगता है तो। तब लानवांग जी विंग के हाथों को जोर से पकड़ता है और कहता है, नहीं विंग, मुझे लगता है नहीं, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पे कोई जोर जबरदस्ती करूँ। इस इनकी विंग को मन में बहुत शांति मिलती है। वो सीधा लानवांग जी के गले लगता है और कहता है, नहीं लांझा, तुम कभी मुझ पे जोर जबरदस्ती नहीं करते, तुम बहुत अच्छे हो सच में। लानवांग जी विंग के मुंह से अपनी तारीफ सुन के एक स्माइल करता है और फिर वो विंग को जोर से हक करता है। और लगभग 5 मिनट बाद लानवांग जी विंग से दूर होता है। तब विंग कहता है, चलो लांझा, क्लान में जाते हैं, यहाँ पे बोर हो जाएंगे। दरअसल वो लानवांग जी के गेज से बचने की कोशिश कर रहा था। उससे बहुत शर्म आ रही थी लानवांग जी से, क्योंकि लानवांग जी ने शादी को आगे बढ़ाने की बात की है, तो वो जानता है कि इसका मतलब क्या है। लानवांग जी भी स्माइल करता है और फिर दोनों क्लान की तरफ चल पड़ते हैं। क्लान में जाकर विंग और लानवांग जी सीधे जाते हैं लैंसी चैन के रूम में। लैंसी चैन दोनों को बैठने के लिए कहता है। विंग कहता है, गगो आप शादी कब कर रहे हो? देखो वांग जी तो आपसे छोटा है, लेकिन उससे शादी कर ली, आप क्यों शादी नहीं कर रहे? क्या आपने किसी को देख के रखा है? ये सुन के लैंसी चैन हड़बड़ा जाता है और कहता है, नहीं विंग, ऐसी कोई बात नहीं है। तब विंग कहता है, आप हड़बड़ा रहे हो, इसका मतलब पक्का लैंसी चैन गगो आपने कोई देखा है ना? तब लैंसी चैन कहता है, नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। तब विंग स्माइल करता है। उसके बाद वो तीनों वहाँ पे टी पीते हैं। उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद लानवांग जी और विंग दोबारा से जिंगशी वापस आ जाते हैं और फिर
ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उनका जो एक हफ्ता है बीत जाता है। और हम देखते हैं ठीक एक हफ्ते बाद लान वांग जी विंग को बाय करके लैन सेचेन के साथ दोबारा से जिन क्लान में पहुंच जाता है उसी मीटिंग हॉल में। हम देखते हैं जिन क्लान के गोल्डन हॉल में फिर से सभी बड़ी क्लान्स के अल्फाज इकट्ठे हुए हैं। एक हफ्ते पहले जो मीटिंग हुई थी उस टाइम उस मास्क वाले आदमी ने जो वेंचाओ को सबक सिखाया था उसका इंप्रेशन सभी अल्फाज पे है। सभी जान गए हैं कि वो मिस्टीरियस सा आदमी, यानी कि वो बहुत ही रहस्यमय आदमी बहुत पावरफुल है। उसका प्रेजेंस, उसकी आंखों में छुपी वार्निंग सबको याद थी। सभी ने आज का टॉपिक क्लियर रखा हुआ था, यानी कि फाइनल वॉर में डीमंस के खिलाफ कौन लीड करेगा और उसी मास्क मैन के साथ कौन सा कल्टिवेटर आगे बढ़ेगा। सभी लोग अपनी सीट पे बैठे हुए थे। वैन रवान ने सबसे पहले बात शुरू की। उस अननोन वॉरियर ने डीमंस के अगेंस्ट कई लोगों को बचाया है, उसके बिना हम ये जीत नहीं सकते। तभी क्लान लीडर मो कहता है, क्लान लीडर वैन, वो तो ठीक है, पर हमें ये नहीं पता कि वो किस क्लान से है। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं? तब जिन ग्याओशाओ ने हाथ उठाकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस क्लान से है, जब तक वो डीमंस को मार रहा है वो हमारे साथ है। लैंसी चैन ने भी कामली कहा, हम सबका गोल एक ही है, ह्यूमन वर्ल्ड से मुक्ति। तो हमें चाह कर भी या फिर ना चाह कर भी उसके ऊपर भरोसा करना ही होगा। इसी बात पर सभी लोगों ने इसी बात पे रजामंदी दिखाई और अगले ही पल हवा का एक झोंका आया और मास्क मैन बिल्कुल सबके सामने था, यानी कि अपने सीट पे बैठा हुआ। वही काम प्रेजेंस, वही वाइट मास्क, और सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। बस एक इंसान जो चुप था लेकिन अंदर से पूरी तरीके से हिल गया था, वो और कोई नहीं, लानवांग जी था। उसने उस मास्कमैन की आंखों में देखा, वही वार्म, वही गहरी एनर्जी, सब कुछ। उसका दिल चीख चीख के ही कह रहा था कि ये विभीषण है, पर दिमाग मानो मान ही नहीं रहा था। तब जिन गाशाओ ने बात शुरू की और कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ वॉर में चलो, क्या तुम हमारी मदद करोगे? मास्कमैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं चलूंगा, पर एक शर्त है। सब उसकी तरफ झुके, यानी कि सभी उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लगे। तब वो कहता है, मैं अपने साथ सिर्फ एक कल्टीवेटर लूंगा, बाकी सब अपनी पोजीशन पर रहेंगे। वैन रहान ने आंखों में शातिर मुस्कान लेकर पूछा, और जिसे तुम ले जाना चाहते हो वो कौन है? तब वो मास्कमैन बस इतना कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें मेरे साथ किसे भेजना है। मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पे। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी नी मिंचे ने कहा, लानवांग जी बेस्ट है इस चीज़ के लिए, बहुत ही शांत, अनुशासन प्रिय और सबसे ज़्यादा ताकतवर। वैन रुआन ने तुरंत अग्री करते हुए कहा, हाँ सही कहा, लानवांग जी ही जाएगा। लानवांग जी ने सीधा उठकर कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ। और उस मोमेंट उस मास्क वाले आदमी के हाथों में हल्का सा ट्रेमर हुआ, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा उसका हाथ कांपा। वो बस एक सेकंड के लिए था और फिर वैसे ही रुक गया। उसने अपना चेहरा थोड़ा साइड किया और हम देखते हैं कि मास्क के नीचे उसकी सांस बहुत ही बड़ी हुई है। और फिर उसने अपने मन में एक नाम लिया, लांजा। हम देखते हैं मीटिंग खत्म हो चुकी है, सभी लोग अपने अपने प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लानवांग जी चुप रहता है। तभी वो मास्क वाला आदमी सीधा आता है लानवांग जी के पास और कहता है, अब हम वॉर में मिलेंगे, उससे पहले मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। इतना कह के वो हवा में गायब हो जाता है। लानवांग जी ने धीरे से कहा, विंग क्या है तुम हो? उसके बाद लानवांग जी और लैंसी चैन भी अपने क्लान की तरफ लौट पड़ते हैं। हम देखते हैं लानवांग जी जिंगशी में आ चुका है। विभूषण हमेशा की तरह उसी बालकनी में बैठा हुआ है। कमरे में हल्की सी मोमबत्ती जल रही है और उस मोमबत्ती की रोशनी में विंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उसकी लंबे लंबे काले घने बाल उसके कमर तक आ रहे हैं, जिससे कि विंग एक हेवन ब्यूटी लग रहा है। लानवांग जी आया और वह सीधा विंग के पीछे खड़ा हो गया। विंग एकदम से भाप गया। वो सीधा पीछे मुड़ता और कहता, लांजा तुम आ गए, मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? ऐसा कह के लानवांग जी को जोर से हक करता है। लानवांग जी कुछ नहीं कहता, कुछ सेकंड के लिए वो चुप हो जाता है, फिर कहता है, विंग मैं फाइनल वॉर में जा रहा हूँ। विंग के हाथ एकदम से ढीले पड़ गए। वह लानवांग जी से अलग होता है और कहता है, कब? लानवांग जी कहता है, 2 महीने बाद। विंग की आंखों से अब कंटिन्यू आंसू बहते हैं और वो कहता है, मैं
मैं भी जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम जानते हो ना वहाँ पे बहुत खतरा है। लान वांगजी विंग को सीधा बेड पे ले जाता है, उसके आंसू पोंछता है और कहता है, विंग ये मेरा फ़र्ज़ है, प्लीज़ मुझे जाना होगा। तब विंग कहता है, फ़र्ज़ सबसे ऊपर होता है लांजा। लान वांगजी उसके आंसू दोबारा से पोंछता है और कहता है, नहीं विंग, सबसे ऊपर तुम हो। फिर विंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, फिर प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम सेफ वापस आओगे। लान वांगजी उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा कह के लान वांगजी धीरे धीरे विंग के करीब आता है और फिर अपने लिप्स को विंग के लिप्स के ऊपर रखता है और फिर धीरे धीरे वो दोनों उस किस में मेल्ट होते जाते हैं। विंग लान वांगजी के गले में अपने हाथ रखता है, फिर लान वांगजी धीरे धीरे विंग को बेड में लेटाता है। 5 मिनट बाद लान वांगजी किस ब्रेक करता है और कहता है, विंग क्या मैं? तो विंग स्माइल करता है और कहता है, तुम चाहते थे ना कि हम शादी को आगे बढ़ाएं, तो मैं तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं 5 मिनट बाद दोनों के जो रोप्स है वो ज़मीन पे गिर चुके हैं और फिर लान जी विंग को अपने हाथों से प्रिपेयर करता है और कुछ ही मिनटों बाद उनका जो इंटीमेसी है, प्यार है, वो शुरू हो जाता है, यानी कि एवरीडे मीन्स एवरीडे शुरू हो जाता है। और फिर लगभग सुबह के 3 बजे उनका जो लव मेकिंग है वो ख़त्म होता है और लान जी देखता है कि विंग पूरा बेहोश हो चुका है। उसके बाद लान वांगजी स्माइल करता है और फिर विंग को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम ले जाता है। वहाँ पे वो विंग को पूरी तरीके से क्लीन करता है और वापस लाता है विंग को कमरे में। वहाँ पे लान वांगजी पूरा बेडशीट चेंज करके विंग को अपनी बाहों में लेके सो जाता है। विंग और लान वांगजी के ये जो महीना है वो बहुत ही प्यार से बीता है। लान वांगजी और विंग एक दूसरे के बाहों में ही खोए रहते हैं। विंग लान वांगजी का बहुत ध्यान रखता है। लान वांगजी उसे मना करता है कि वह लान वांगजी का काम ना करे, लेकिन विंग का मानने वाला वह लान वांगजी का हर काम करता है, जैसे उसके रोब्स धो देना, उसके लिए खाना बनाना, सब कुछ। विंग को लान वांगजी के लिए ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं एक बार लान वांगजी मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी विंग आता है और फिर सीधा लान वांगजी के गोद में बैठ जाता है। और जब लान वांगजी आंखें खोलता है तो विंग ऐसा प्रिटेंड करता है मानो जैसे वो सो रहा हो। ये देख के लान वांगजी खुश होता है और फिर विंग की लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है, जिसे फील करके विंग अपनी आंखें और कस के बंद करता है। और यह देख के लान वांगजी को बहुत खुशी महसूस होती है। तभी लान वांगजी विंग से कहता है, विंग तुम अपनी आंखें खोलो, मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रहे हो। तब विंग अपनी आंख खोलता है और कहता है, लांजा तुमने ऐसे क्यों किया? तब लान वांगजी कहता है, क्या विंग? तब विंग कहता है, तुम इतने क्यूट क्यों हो? लान वांगजी स्माइल करता है। फिर विंग कहता है, लांजा मैं तुम्हें हमेशा यूं ही देखते रहना चाहता हूँ। तुम जानते हो मैं इस शादी से पहले बहुत परेशान था, क्योंकि मैंने देखा है अल्फाज कैसे होते हैं। वो अपने ओमेगा को बस अपने प्यार पैर की जूती मानते हैं, इसीलिए मुझे बहुत घबराहट होती है अपने दिल में। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे अल्फा निकलोगे और तुम मेरा इतना ख्याल रखोगे। ये सुन के लान वांगजी स्माइल करता है और कहता है, विंग मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बाकी अल्फा से अच्छा हूँ, लेकिन मेरी नज़र में सभी समान है। कोई भी अल्फा बड़ा नहीं होता और कोई भी ओमेगा छोटा नहीं होता। और तुम तो मेरे लिए बहुत खास हो। तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता, जिसे मैं हमेशा अपने पास संभाल के रखना चाहता हूँ और जिसको मैं हर जिंदगी में अपने लिए ही पाना चाहता हूँ। ये सुन के विंग ब्लश करता और कहता है, लांजा तुम आजकल बहुत रोमांटिक हो गए हो। तब लान जी कहता है, मैं जानता हूँ, ये तुम पहले भी कह चुके हो। तब विंग कहता है, ओफो, और तुम तो बहुत बातें भी बहुत ज़्यादा करते हो। तब लान जी कहता है, तुमने ही सिखाया विंग। तब विंग अपना फेस लान जी के चेस्ट में छुपाता है। फिर लान जी विंग की फेस को निकालता है, यानी कि अपने चेस्ट से बाहर करता है और फिर एक बहुत ही डीप और पैशनेट सा किस करता है। ये फील करते ही विंग एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। लगभग 5 मिनट बाद जब लान जी विंग से दूर होता है, तब लान जी देखता है कि विंग बहुत ब्लश कर रहा है। फिर लान जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ। तो विंग कहता है, हाँ लांजा, मैं भी तुम्हें हमेशा ही ऐसे दिखते रहना चाहता हूँ। उसके बाद लालवांग और विंग ऐसे बैठे ही थे, तभी उनके जिंगशी में नॉक होता है। विंग जल्दी लालवांग की गोद से उठता है और फिर तब लालवांग जाता है और फिर दरवाजा खोलता है तो दिखता है सामने लैंसी चैन है। लैंसी चैन अंदर आते हैं और फिर विंग और लालवांग के सामने बैठ जाते हैं। फिर लैंसी चैन लालवांग से कहते हैं, वांग जी तैयारी कैसे चल रही है? तब लालवांग कहता है,
काका सब ठीक है। उसके बाद लैंसी चैन विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम जानते हो ना हम कुछ टाइम बाद वॉर में जाएंगे, तो तुम अपना और शिवू का ख्याल रखना, ठीक है। ये सुन के विंग की आंखें भर आती है। वो कहता है, काका क्या मैं भी जाऊँ? लैंसी चैन स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग नहीं, हम जानते हैं कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि हम दो तो यहाँ पे होंगे नहीं, कोई तो चाहिए क्लान की रक्षा के लिए। ये सुन के विंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। उसके बाद लंचजन थोड़ी देर बात करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इस तरह से विंग और लालवांग जी के बहुत ही दिन सुहाने गुजर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में एक अलग सा डर था। 2 महीने बीतने वाले हैं, वॉर के दिन नजदीक आ रहे हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड में सभी क्लान्स पूरी तैयारी कर रहे हैं। विंग हर रात बालकनी में बैठकर एक ही दुआ करता है कि भगवान प्लीज 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 मेरे लांचा को हमेशा सलामत रखना। चाहे तो युद्ध में तुम मेरी जान ले लेना, लेकिन मेरे लांचा हमेशा सलामत रहना चाहिए, और मेरे माँ बाबा भी, और शिचैन का। इतना कह के यानी कि सोच के विंग अपनी आंखें बंद करता है। फिर साथ ही साथ विंग मन में सोचता है, अब टाइम आ गया है सच और फर्ज दोनों का इम्तिहान का। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानता था बैटलफील्ड पर अब उसका सामना होगा उसकी हस्बैंड यानी कि लानवांग जी से। लेकिन लानवांग जी ये नहीं जानता था कि उसका प्यारा सा ओमेगा ही वह योद्धा है जो कि सबकी जान बचा रहा है, यानी कि विंग। हम देखते हैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर जगह ट्रेनिंग, प्लानिंग और प्रिपरेशन चल रही है युद्ध को लेकर। लेकिन गुस्सो के लन क्लान के जिंगशी में जैसे वक्त मानो रुक सा गया था। वहाँ हवा में भी एक सुकून था और एक सॉफ्टनेस थी, जैसे दुनिया के दुख दर्द वहाँ तक पहुँच ही न पाए हो। ऐसे ही सुकून के बीच हमारे लनवांग जी और विंग के बीच में एक और रिश्ता बहुत ही आगे बढ़ चुका था। सुबह का समय था। कोल्ड पॉन्ड के पास धूप की हल्की हल्की किरणें पानी में चमक रही थी। लालवांग जी वहीं पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा था और उसके सामने विंग उसे देखकर निहार रहा था। तभी विंग धीरे से कहता है, लंजा प्लीज तुम सलामत रहना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये सुनते ही लालवांग जी अपने आँख खोलता है और फिर वह सीधा विंग के पास आता है और फिर उसको अपने गोद में बिठाता है और कहता है, विंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। विंग एक रिलीफ की सांस लेता है और कहता है, सच में? क्या मैं इसे सच मान लूं? लानवांग जी विंग के कंधे पे अपना सर रखता है और कहता है, तुम इसे सच मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के या फिर तुम्हें मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने दूंगा विंग। ये सुन के विंग मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें भी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। लानवांग जी फिर विंग के कंधे से अपना सर हटाता है और फिर विंग का फेस अपने फेस के सामने लाता है। तो वो देखता है कि विंग बहुत ही ब्लश कर रहा है। तब लानवांग जी विंग से कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ लांचा कहो। तब लानवांग जी विंग के बहुत नजदीक आता है और उसके कानों में कहता है, विंग तुम बहुत बोलते हो। ये सुन के विंग ब्लश करता है और कहता है, मैं जानता हूँ, और तुम हो ना सुनने के लिए। लानवांग जी कुछ नहीं कहता, बस एकटक विंग को देखते रहता है एक स्माइल के साथ। तब विंग कहता है, लांजा तुम क्या ऐसे देख रहे हो मुझे, कुछ तो बोलो। तब लानवांग जी कहता है, विंग कुछ बातें बोलने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती है। ये सुन के विंग का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। उसने अपनी आंखों में कुछ महसूस किया, वो इमोशन जो शब्दों में नहीं सिर्फ नजरों में था। फिर थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद विंग लानवांग जी को जबरदस्ती ले जाता है जिंगशी में। हम देखते हैं शाम का वक्त है। लानवांग जी अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा है, वहीं विंग उसे निहार रहा है। लानवांग जी अपनी तलवार बेचैन से डीमन एनर्जी को रोकने का जो प्रैक्टिस है वो कर रहा था। विंग उसे देख के कहता है, लंजा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम उन डीमंस को यूं हरा दोगे। तब लानवांग जी विंग की तरफ देखता और कहता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा ओमेगा जो कह रहा है ऐसा, तो मैं ज़रूर हराऊंगा। ये सुन के विंग ब्लश करता है और कहता है, लंजा तुम आजकल बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए हो। लानवांग जी बस स्माइल करता है और फिर अपना बेचैन अपने म्यान में रखता है और फिर सीधा आता है विंग के पास और फिर उसको अपने बाहों में उठाता है और जिंगशी की तरफ चल पड़ता है। विंग एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और कहता है, लांजा मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकता हूँ, सभी लोग देखेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तब लाना जी कहता है, विंग उन्हें सोचने दो, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ
और तुम मेरे ओमेगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। विंग बेचारा शर्मा जाता है और फिर अपने हेड को लनवांग जी के चेस्ट में घुसा देता है। दोनों के बीच में मानो एक पल के लिए हवा रुक सी गई थी। उनके बीच का डिस्टेंस अब सिर्फ कुछ ही इंच का रह गया था। विंग ने तो अपनी पूरी सांसें रोक ली थी और उसके दिल की धड़कन एक रिदम में ही चल पड़ी थी। फिर विंग हल्का सा अपना सर निकालता है और कहता है, लंजा, क्या तुम मुझे नहीं सिखाओगे स्वार चलाना। लनवंग जी अपने कदम रोक देता है और कहता है, क्या तुम सच में सीखना चाहते हो। विंग सर नोड करता है। उसके बाद लनवंग जी विंग को नीचे उतारता है और फिर सीधा उसके पीछे खड़ा होकर उसके हाथ को पकड़ता है और अपने स्वॉर्ड को पोजीशन में लगाता है। दोनों के हाथ एक दूसरे से टच होते हैं। विंग के हाथ एकदम ठंडे थे पर लनवंग जी के हाथ उन्हें पूरा वार्मथ दे रहे थे। विंग हंस के कहता है, लंजा, तुम्हारा टच एकदम स्थिर है। तब लनवंग जी स्माइल करता है और कहता है, ध्यान लगाओ। फिर विंग टीज करके बोलता है, ठीक है, लगाता हूँ। फिर लनवंग जी विंग को थोड़े बहुत मूव सिखाता है। तब लनवंग जी महसूस करता है कि विंग थोड़ा बहुत जो है तलवारबाजी जानता है। उसके बाद लनवंग जी तलवार चलाना बंद करता है और कहता है, और विंग से अलग होता है और कहता है, विंग, क्या तुम तलवार चलाना जानते हो। तब विंग कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत गगा ने सिखाया मुझे, ताकि मैं दुश्मन से लड़ते टाइम या फिर कहीं मुसीबत में हो तो अपनी जान बचा सकूं। ये सुन के लनवांग जी स्माइल करता है और कहता है, चलो ठीक है, अब चलते हैं। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं वापस। घर में आते ही दोनों खाना बनाते हैं और फिर खाना खा के जिंगशी के छत पे चले जाते हैं और फिर छत पे बैठ के दोनों आसमान को निहारने लगते हैं। चांद पूरा था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। तब विंग धीरे से कहता है, लांजा, अगर एक दिन मैं किसी और रूप में सामने आऊं तो क्या क्या तुम मुझे पहचान पाओगे। लनवांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, विंग, औरत या पुरुष होने से कोई फर्क नहीं पड़ता विंग, मैं तुम्हें आंखों से नहीं दिल से पहचानता हूँ। अब विंग अपनी आंख झपकाता है और कहता है, दिल से। लनवांग जी बस करके सर नोट करता है। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपना सर लनवांग जी के कंधे पर रख दिया और कहता है, लंजा, मैं कुछ चीजें तुमसे छुपा रहा हूँ, तुम जानते हो ना। लनवांग जी बस स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ और मैं उस समय का वेट करूंगा जब तुम मुझे ये बताओ। वैसे मैंने ये तुम्हें पहले भी कहा था। विंग लनवांग जी से अलग होता है और कहता है, ठीक है, मैं बताऊंगा। क्या तुम उस टाइम मेरी बातों का यकीन करोगे। तब लनवांग जी कहता है, ज़रूर, क्यों नहीं। फिर ऐसे थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग रात को 10 बजे अपने कमरे में जाते हैं और फिर सो जाते हैं। इस टाइम में दोनों के बीच हर पल खुशी थी। विंग लनवांग जी के साथ अब बहुत टीज करता है। वो लनवांग जी के कभी रोब्स पे कलर गिरा देता है, कभी लनवांग जी के लिए चुपके से वो पियोनी फ्लावर ला देता है और उसके बालों में फंसा देता है, और फिर कभी वो लनवांग जी को चुपके से आके आंखें बंद कर देता है। लनवांग जी को विंग की ये छोटी छोटी हरकतें बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगती है। उनकी छोटी छोटी बातें अब जिंगशी की हवा में बस चुकी थी और उनकी आंखों में अब पहली बार एक ही चेहरा था, एक दूसरे का। तभी हम देखते हैं लनवांग जी सो चुका है। तभी विंग अचानक रात को उठता है और फिर जिंगशी के दूसरे कमरे में जाके मेडिटेशन करता है। तभी अचानक उसका वाइट मास्क सामने आता है। उसने उस मास्क को देखा और आंखों में, और उसी पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वह खुद से कहता है, लांजा, मैं जानता हूँ तुम मुझे पहचान लोगे, पर अब इस राज को निभाना मेरा फर्ज बन चुका है। प्लीज लांजा, मुझे माफ करना। कल सुबह हम दोनों एक साथ लड़ेंगे बुराई के खिलाफ, पर क्या तुम सच में मुझे पहचान पाओगे। और फिर इतना कहते ही विंग अपने हाथ से वो मास्क गायब कर देता है। हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। लानाची उठता है, ब्रेकफास्ट करता है और फिर विंग को बहुत ही एक डीप और पैशनेट सा किस करता है और कहता है, विंग, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। और हाँ, शिफू का भी ख्याल रखना। तब विंग कहता है, ठीक है लांजा, तुम भी अपना ख्याल रखना। ऐसे कह के विंग लनवांग जी को विदा करता है। फिर लनवांग जी वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं लनवांग जी के जाते ही विंग एक चुटकी बजाता है और फिर वहां से कहीं गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बैटलफील्ड के लिए सभी क्लान्स रेडी थे। लनवांग जी अपने बीचैन के साथ खड़ा था और उसी के पास एक मास्क लगाया हुआ पर्सन, यानी कि वही मिस्टीरियस सा आदमी खड़ा था। बाकी के जो कल्टिवेटर्स थे वो दूसरी साइड में थे। तब लनवांग जी उसी मास्क वाले आदमी की आंखों में देखता है तो उसमें उसे कुछ
एक वार्मथ, एक सुकून और एक दर्द दिखाई देता है। पर लालवांग जी को समझ नहीं आता। साथ ही साथ लालवांग जी का दिल बहुत तेज धड़कता है। फिर मास्क पहना हुआ आदमी बस इतना कहता है, क्या तुम तैयार हो? लालवांग जी बस जवाब देता है, मैं तैयार हूँ। और फिर दोनों ही युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हैं, जहाँ सिर्फ खून और तकदीर लिखी हुई थी। उस दिन पूरा जो आसमान था वो लाल हो चुका था, जैसे खून से भरा हुआ हो। हवा में एक गूंज उठ रही थी और पूरी डिमंस की एनर्जी जो वहां पे गरज रही थी। और सभी क्लान्स युद्ध भूमि के किनारे खड़े हुए थे। लालवांग जी अपनी बेचैन तलवार के साथ तैयार था। उसके पास वही मार्क्समैन खड़ा हुआ था, बहुत ही शांत, चुप और एक ही शक्तिशाली ऑरा के साथ। उसके रूप हवा में उड़ रहे थे। मास्क के पीछे सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, वो आंखें जिनमें एक अजीब सा सुकून था और कुछ दर्द छुपा हुआ था। मैं और तुम वहां पे जाएंगे जहां से कि डिमन आ रहे हैं, ठीक है? लालवांग जी हाँ के लिए बस सर हिला देता है। मास्क मैन लालवांग जी की तरफ देखता है और एक पल के लिए रुक जाता है। उसका दिल जोर से धड़कता है और फिर वो अपने मन में कहता है, लांजा अपना ख्याल रखना। और फिर अगले ही पल वो लालवांग जी से कहता है, ज्यादा नजदीक मत आना, क्योंकि डिमन की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लालवांग जी उस मास्कमैन से कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता। ये सुन के वो मास्कमैन लालवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा दूर रहेंगे ना ज़्यादा पास, ठीक है? फिर दोनों सर नोट करते हैं और फिर एक पल में दोनों हवा में उड़ जाते हैं। यानी कि लालवांग जी तो अपने स्वॉर्ड के थ्रू उड़ा था, बाकी वो मास्कमैन अपने पावर के थ्रू। दोनों युद्ध भूमि के ऊपर है और वो देख पा रहे हैं कि सामने पूरा डिमंस का समुंदर है। लालवांग जी और मास्कमैन के चेहरे पे दृढ़ता और आंखों में एक इरादा है, और वो है जीत का। वहीं हम देखते हैं बैटलफील्ड में हजारों की संख्या में डिमंस आए थे। उनकी चीखें, उनकी गरज, सब कुछ कहीं से भी इंसानी नहीं लग रहा था। क्लान्स अपनी अपनी तरफ से अटैक कर रहे थे। नी मिंजे, लैन सिचैन, जियांग चैन, जियांग फेमियान, हर कोई अपने पावर के साथ उन डिमन से लड़ रहा था। वैन क्लान अपनी फायर स्पेल्स चला रहे थे और इन सब के बीच हमारे लानवांग जी और वी, तो फ्रेंड्स अब मैं विंग को विंग कहूँगी, मास्कमैन नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बीच बीच में भूल रही हूँ, ठीक है? तो इन्हीं के बीच में हमारे लानवांग जी और विंग फ्रंट लाइन तोड़ते हुए सीधा डिमन के ओरिजिन तक जा पहुँचते हैं, यहाँ जहाँ पे कि डिमन बन रहे थे या फिर जहाँ से एंटर हो रहे थे। लानवांग जी ने बेचैन से एक डीमन के सर को फोड़ दिया। तभी विंग अपने फ्लूइड से एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो उस वाइब्रेशन को सुनते ही डीमंस जैसे मानो हवा में गायब होने लगते हैं, जैसे बिजली उन्हें फाड़ रही हो। लानवांग जी पलटकर उस तरफ देखता है। तब विंग से कहता है, ये तुम्हारा टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं देखा। तब विंग कहता है, ये पुरानी कसम की कला है, ये सब नहीं जानते। लानवांग जी कहता है, तुम्हारा साउंड, तुम्हारा अंदाज ऐसा लगता है मानो मैंने पहले कहीं सुना है। विंग एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर वह धीरे से मास्क के अंदर स्माइल करता है और कहता है, शायद सपने में। और फिर वह अगले ही पल लानवांग से कहता है, चलो अब फाइट में ध्यान दो। फिर लानवांग जी दिल में जो भी कुछ था उसे दबाता है और दोबारा दोबारा से लड़ाई में व्यस्त हो जाता है। हम देखते हैं लगभग 6 घंटे बाद डीमन आर्मी अब कम हो गई थी। सभी क्लान्स इंजर्ड थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी उन्होंने। लानवांग जी और विंग अब डीमन किंग के सामने थे। एक बड़ा सा क्रिएचर जिसकी आंखें पूरी तरीके से लाल, उसके शरीर पे पूरी बहुत ही भयानक तरीके से जो काले कलर का स्मोक निकल रहा था। लानवांग जी अपनी बेचैन उठाता है और फिर विंग से कहता है, मैं बाई तरफ से उस पर हमला करूंगा। तब विंग कहता है, ठीक है, मैं बीच से देखूंगा, बाकी दाएं तरफ का बाकी के कल्टिवेटर्स देख लेंगे। फिर सभी लोग एक दूसरे को देख के सर नोट करते हैं और सभी लोग एक साथ, जिनमें कि लानवांग जी और विंग बहुत ही ज़्यादा अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस डीमन किंग है उस पर हमला करते हैं। और एक साथ इतनी शक्ति का हमला वो डीमन सह नहीं पाता और अचानक से डीमन किंग के 4 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक टुकड़ा उड़ने की कोशिश करता है, तो ये देखते ही विंग सीधा चला जाता है उसी हिस्से के पास और फिर वहां पे विंग वही फ्लूट बजाता है, जिसके कारण अब वो टुकड़ा भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है।
लेकिन इस ब्लास्ट के कारण या फिर एक्सप्लोजन के कारण जो मास्क मैन है यानी कि विंग हवा में उछलकर सीधा जमीन पे आ गिरता है। लालंग जी तुरंत दौड़ के जाता है और उसे अपने बाहों में लेके कहता है कि क्या तुम ठीक हो? इतने में जैंग चैन वहां पे दौड़ दौड़ आता है और कहता है लालंग जी इसे जल्दी ले जाओ, प्लीज प्लीज हमारे एक्शन को माफ करना, इसने तुम्हारे साथ ये जानबूझ के नहीं किया, वो इसकी कुछ मजबूरी थी, प्लीज अभी इसे यहाँ से ले जाओ। लालंग जी कुछ समझ नहीं पाता, वो बहुत हड़बड़ा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि जैंग चैन ये क्यों कह रहा है। तब जैंग चैन दोबारा कहता है वांग जी इसे जल्दी ले जाओ, इससे पहले कि कोई उसे देख ले, यहाँ पे जल्दी ले जाओ। लालंग जी सर नोट करता है और फिर अगले ही पल वो विंग को लेके स्वॉर्ड से सीधा पहुंचता है जिंगशी में। लानवांग जी जिंगशी में आते ही सीधा विंग को रखता है जमीन पे। वो देखता है कि उसकी सांसें बहुत ही कमजोर थी। लानवांग जी अपने हाथ उसके चेस्ट पे रखता है तो उसे महसूस होता है कि ये बहुत ही नरम फ्रेजाइल, जैसे कि किसी ओमेगा का शरीर हो। एक सेकंड के लिए लानवांग जी फ्रीज हो जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है। तभी मास्क मैन आंखें खोलता है और वो कहता है लांजा। लानवांग जी की सांसें रुक जाती है और वो कहता है ये आवाज। उसी टाइम उसके दिमाग में एक नाम याद आता है, विंग। पर उससे कुछ और कहने से पहले ही विंग दोबारा से बेहोश हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं बैटलफील्ड पूरी तरीके से यानी कि जो युद्ध भूमि है पूरी तरीके से शांत हो गया है। सभी डीमंस हार चुके हैं, सभी क्लान्स चीयर कर रहे हैं, यानी कि उनकी जीत हो चुकी है। पर लालवांग जी अपने मन में बहुत हारा हुआ है और फिर इसी के साथ वो सभी क्लान्स वहां से सीधा जाते हैं जिन क्लान में अपने जश्न को मनाने। वहीं हम देखते हैं लालवांग जी जिंगश में बहुत हार चुका है, उसका दिल बहुत दुख रहा है, उसे नहीं पता ये क्यों हो रहा है। तभी उसी मास्क मैन को देखता है। लालवांग जी की आंखों में पूरी तरीके से आंसू भर गए हैं। फिर लालवांग जी मन में सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता। फिर लालवांग जी अपने कांपते हुए हाथों से उसके मास्क की ओर अपने हाथ बढ़ाता है और फिर उसका मास्क उतारता है। उस पल टाइम एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसके सामने था उसका अपना ओमेगा विंग। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, उसके होंठ थोड़े थोड़े खुले हुए थे और सांसें बिल्कुल कमज़ोर, इतनी कमज़ोर मानो देख के ऐसा लगता हो मानो अभी वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। लालवांग जी की आंखों से आंसू टप टप करके गिरते जा रहे थे। तब लालवांग जी तुम इस वक्त ऐसे। लालवांग जी को समझ नहीं आ रहा वो क्या बोले क्या करे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उसने विंग के हाथों को अपने हाथ में लिया और कहता है विंग क्यों क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये बात? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद लानवांग जी अपने आंसू पोंछता है और फिर उठकर जाता है और कुछ हर्ब्स लेके आता है, विंग के जितने भी वुंड्स है उन्हें क्लीन करता है और फिर हीलिंग तालिस्मान उसको एक्टिवेट करता है। फिर कहता है विंग प्लीज उठ जाओ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते विंग प्लीज। ऐसे ही लानवांग जी विंग के बेड के पास वहीं पे बैठा रहता है। हम देखते हैं ठीक 8 घंटे बाद विंग धीरे से आँख खोलता है तो वो देखता है कि सामने सामने लानवांग जी बैठा हुआ है, आंखों में आंसू, चेहरे पे थकान। फिर विंग धीरे से कहता है लांजा। उसने हल्की सी आवाज में कहा था। लानवांग जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहता है चुप, ज्यादा मत बोलो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। विंग की आंखों के कोने से आंसू निकल जाते हैं और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कह सका तुम्हें, मुझे अपने मुझे मेरी मदर ने कसम दी थी लांजा, प्लीज तुम मुझे माफ कर पाओगे? लानवांग जी बिल्कुल चुप रहता है, वो अपने आंख बंद कर लेता है और फिर विंग से कहता है तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कह के लानवांग जी जिंगशी से बाहर चला जाता है। विंग उठता है और फिर अपने पावर से अपने जितने भी घाव है उनको भरता है। फिर वो लानवांग जी को ढूंढने चला जाता है बाहर। विंग पूरा क्लान छान मारता है लेकिन उसे लानवांग जी कहीं नहीं मिलता। उसने टेरेस देख लिया, लाइब्रेरी देख लिया, हर जगह, लेकिन लानवांग जी उसे कहीं नहीं मिला। तब उसे याद आता है कोल्ड पॉन्ड का। फिर वह कोल्ड पॉन्ड की तरफ चल पड़ता है तो दिखता है कि लानवांग जी पानी के अंदर बैठा हुआ है आंखें बंद करके। तभी विंग सीधा पानी में कूद पड़ता है और कहता है लंजा। लानवांग जी धीरे से अपनी आंख खोलता है और कहता है तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था विंग। ये सुन के विंग रो पड़ता है और कहता है लंजा प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम अपने विंग को नहीं माफ कर सकते? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे माफ कर दोगे। हाँ
लनवांग जी पीछे मुड़ जाता है और कहता है, विंग, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था बिल्कुल? विंग रोते हुए कहता है, लांजा, मेरी मजबूरी थी, तुम जानते हो ना मेरी मदर मुझसे कितना प्यार करती है, तो उन्होंने ही मुझे ये कहा था, मतलब उन्होंने मुझे छोटे से ही मुझे कसम दे के रखी थी, प्लीज लांजा समझो। लनवांग जी चुप खड़ा रहता है। दोनों पानी में खड़े हुए हैं। विंग लनवांग जी को आगे मोड़ता है और फिर अपने हाथ उसके गाल पे रखता है और कहता है, प्लीज लांजा मुझे पनिश करो, प्लीज ऐसे चुप मत रहो। फिर विंग लनवांग जी के बहुत करीब जाता है और फिर उसके लिप्स पे अपने लिप्स लग देता है और एक बहुत ही डीप और पैशनेट सा किस करता है। उसके बाद लनवांग जी विंग से अलग होता है और फिर उसको जोर से हक करता है और कहता है, विंग, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वहाँ पे तो मैं क्या करता? हाँ विंग। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अपने ओमेगा को माफ़ कर दो एक बार। लनवांग जी की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। विंग लनवांग जी से दूर होता है और फिर उसके आंसू को पोंछता है। उसके बाद लनवांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और फिर ओल्ड पॉन्ड के सामने एक बड़े पत्थर पे उसे लेटाता है और फिर अपने पावर से एक बैरियर क्रिएट करता है ताकि कोई उन्हें न देख ले। उसके बाद लनवांग जी विंग के लिप्स पे टूट पड़ता है और फिर धीरे धीरे अपने हाथों से विंग की पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग भी लनवांग जी का पूरा साथ देता है और फिर कुछ ही टाइम बाद दोनों का लव मेकिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। लगभग 2 घंटे तक लव मेकिंग करने के बाद लनवांग जी विंग की साइड में लेट जाता है और कहता है, विंग प्लीज़ अब से कभी झूठ मत बोलना। विंग कहता है, ठीक है लांजा, क्या तुमने मुझे माफ़ किया? लनवांग जी स्माइल करता है और फिर विंग के हेड को अपने कंधे पे रखता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। उस रात कोल्ड पॉन्ड के बीच में चांदनी के नीचे दोनों ने अपनी सारी बातें, सारी खामोशियाँ और सारी मजबूरियाँ एक दूसरे के सामने खोल दी थी। वो रात उनकी एक हॉट और इमोशनल रात थी। दर्द के बीच प्यार का एक नया आरंभ होता है। हम देखते हैं सुबह की सूरज कोल्ड पॉन्ड के पानी पर चमक रहा था, लेकिन वहाँ के 2 लोगों के लिए दुनिया मानो रुक सी गई थी। लनवांग जी और विंग दोनों अब भी एक दूसरे के पास थे, थके हुए लेकिन शांत। रात भर का दर्द, गुस्सा और आंसू सब पानी में बह गया था। बस बचा था तो एक सुकून, एक गहरा प्यार जो दोनों के दिल में बस चुका था। फिर विंग लनवांग जी के हाथों को अपने हाथ में लेता है और फिर धीरे से कहता है, लंजा, क्या तुम अभी भी नाराज हो? लनवांग जी विंग के गालों पे आ रहे बालों को हटाता है और कहता है, विंग, अगर मैं नाराज होता तो क्या तुम अभी मेरे साथ होते? ये सुन के विंग छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, अच्छा इसका मतलब लंजा, क्या क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? लनवांग जी सीधा उठता है और कहता है, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह लनवांग जी को जोर से हक करता है और कहता है, लंजा, मैं डर गया था, मुझे लगा था कि 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 तुम मुझसे नफरत करोगे। लनवांग जी विंग का हाथ जोर से पकड़ता है और कहता है, विंग, मैं नफरत सिर्फ उनसे करता हूँ जो धोखा देते हैं। माना कि तुमने झूठ बोला है, लेकिन तुमने धोखा नहीं दिया है, तुमने दुनिया को बचाया है। विंग, तुम मेरे बहुत स्ट्रांग ओमेगा हो। ये सुन के विंग रो पड़ता है और कहता है, फिर भी मुझे बताना तो चाहिए था ना तुम्हें। फिर लनवांग जी कहता है, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन शायद अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता विंग, क्योंकि माँ का दर्जा हमेशा सबसे ऊपर होता है और हम माँ की कोई भी बात को नहीं टाल सकते। विंग ये सुन के लनवांग जी की आंखों में दिखता है और कहता है, लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हर जिंदगी में तुम्हारा ही ओमेगा बनूं। लनवांग जी धीरे से अपने लिप्स उसके लिप्स पे रखता है और फिर एक साइलेंट जवाब और एक प्रॉमिस करता है। किस ब्रेक करने के बाद लनवांग जी विंग से कहता है, विंग, मैं तुम्हें हर बार माफ करता रहूंगा, बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। विंग स्माइल करता है और फिर दोनों उठते हैं और फिर दोनों जिंगशे की तरफ चल पड़ते हैं। उस रात के बाद जिंगशे में सब कुछ बदल गया। वहाँ फिर से शांति थी, पर इस बार वो शांति अलग थी, यानी कि 2 दिलों के बीच का एक सुकून था। लनवांग जी अब खुलकर मुस्कुराता था, विंग जब उसे टीज करता था। एक दिन विंग लाइब्रेरी में जाता है तो वो देखता है कि लनवांग जी स्क्रॉल पढ़ रहा था। विंग उसके पीछे आके कहता है, लंजा, तुम क्या लिख रहे हो? लनवांग जी कहता है, हमारे क्लान के रूल लिख रहा हूँ। विंग हंस पड़ता है और कहता है, रूल्स? तुम तो लंजा खुद चलते फिरते एक रूल हो।
तुम्हें रूल्स लिखने की क्या जरूरत है। ये सुन के लालवांग जी साइड में देखता है और कहता है मैं जानता हूँ। फिर विंग कहता है वैसे तुम तो मुझे कोई पनिशमेंट भी नहीं देते, क्यों। फिर लालवांग जी विंग को अपने गोद में बिठाता है और कहता है विंग क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भी रूल्स लागू नहीं होते, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो। तब विंग कहता है क्यों, ऐसा क्यों। ऐसा कह के विंग बहुत ही क्यूट अपनी आंखें झपकाता है। लालवांग जी देख के स्माइल करता है और कहता है क्योंकि तुम सबसे अलग हो। विंग का फेस पूरा लाल हो जाता है और लालवांग जी से कहता है लांजा आजकल तुम बहुत रोमांटिक हो गए हो। लालवांग जी फिर कहता है वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड अब जीत के जश्न मना रहा था। वैन क्लान और जिन क्लान ने अपना जो पुराना ट्रिक था, यानी कि बाकी छोटे छोटे क्लान को हमला करके उसे जीतने का, वो अब छोड़ दिया था। सभी लोग एक साथ मिलकर शांति से रह रहे थे। लैंस चैन भी अब जिन क्लान से वापस आ चुका था समारोह अटेंड करके। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गई थी कि लालवांग जी ने लैंस चैन को बटरफ्लाई मैसेज करके बता दिया था कि वह जीत आ चुका है। और साथ ही जंग फैमिली इसलिए बेफिक्र थी क्योंकि वो जानते थे विंग के पास सेल्फ हीलिंग पावर्स है। बैक टू स्टोरी। तभी हम देखते हैं एक दिन विंग बहुत ही ज़्यादा थका थका फील करता है। आजकल वो ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाता है और साथ ही साथ उसे कई बार चक्कर आते हैं। लालवांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और कहता है विंग क्या हो तुम्हें। तो विंग कहता है शायद थोड़ा वीक फील कर रहा हूँ लांजा, पता नहीं आजकल क्या हो गया मुझे। फिर लालवांग जी उसको बेड पे बिठाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके पल्स चेक करता है। जैसे ही उसने विंग का गोल्डन कोर महसूस किया उसका चेहरा बदल जाता है। फिर विंग लालवांग जी से पूछता है लांजा क्या हुआ। लालवांग जी उसकी आंखों में दिखता है और कहता है विंग तुम प्रेग्नेंट हो। विंग एक सेकंड के लिए फ्रीज रहता है और क्या मैं क्या। लालवांग जी ने उसके हाथ अपने हाथ में लिया और फिर कहता है हाँ हाँ विंग, तुम्हारे अंदर एक और नई जिंदगी है। विंग के तो आंखों में आंसू आ जाता है, शौक और खुशी दोनों के। क्या क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। लालवांग जी उसके माथे पर किस करता और कहता हाँ 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 विंग तुम प्रेग्नेंट हो। हम दोनों अकेले नहीं रहे, अब हमारा बेबी आने वाला है इस दुनिया में। ये सुन के विंग रो पड़ता और कहता लज्जा, मैं एकदम सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा अपने कमजोर गोल्डन कोर के कारण, लेकिन तुम देख रहे हो अब मेरे अंदर भी एक लाइफ आ गया है हमारे साथ। लालवांग जी विंग को जोर से हक करता है और कहता है विंग तुम कमजोर नहीं हो, तुम जानते हो ना कि तुमने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाया है। तो विंग कहता मैं जानता हूँ। तभी हम देखते हैं वहीं साथ में लालवांग जी लैंड चैन और लैंड ग्रेन को भी ये बात बता देता है और साथ ही साथ जैंग क्लान में भी ये न्यूज़ भेज दी जाती है। लैंड चैन और लैंड ग्रेन बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर लैंड ग्रेन विंग के सर पे प्यार से हाथ रखते हैं और कहते हैं थैंक यू बेटा हमारे क्लान को हायर देने के लिए। और कहते हैं बस अब तुम ध्यान रखना अपना, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर लैंसी चैन विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग कॉन्ग्रेचुलेशन, और हाँ अपना ध्यान रखना, और आपसे लालवांग जी केवल तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। विंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है गगा। फिर विंग अंकल किरण की तरफ देखते हैं और कहते हैं जी शिफू, मैं अब अपने और अपने बेबी का दोनों का ध्यान रखूंगा। फिर वह लालवांग जी की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराता है। इसी दौरान जियांग क्लान के सभी लोग आ जाते हैं, यानी कि यान ली, जियांग चैन, मैडम यू, जियांग फेमियन। वो सभी विंग को बहुत बधाई देते हैं और फिर 1-2 दिन रहने के बाद वो लोग अपने क्लान में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं इन 9 महीनों में लालवांग जी विंग का बहुत ख्याल रखता है, बहुत मीन्स बहुत। वो विंग को बेड से उतरने भी नहीं देता, जिसे देखकर विंग को लालवांग जी पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। और ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और एक शाम रात में जिंगशे में बेबी की पहली चीख गूंजती है। एक क्यूट सा छोटा सा बेबी बॉय जिसकी आंखों में गोल्डन स्पार्क था और जिसकी प्रेजेंस ही हवा में रोशन हो रही थी। लालवांग जी अपने बाहों में बेबी को उठाता है और फिर विंग की आंखों में देखता है और कहता है विंग ये हमारा मिरेकल है, हमारा बेबी। तब विंग कहता है हाँ लांजा, और तुम मेरी दुनिया हो, तुम दोनों। लैन सिचैन और लैन किरन विंग को देखते हैं और फिर उसके बाद बेबी को अपने गोद में लेते हैं, यानी कि लैन किरन बेबी को गोद में लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये बच्चा किसी आम ओमेगा का नहीं हो सकता। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर वो मन में सोचते हैं ये वही मास्क पहनने वाले
उस योद्धा का बेबी है, यानी कि हमारे विंग का बेबी। यानी कि दोनों समझ गए हैं कि वो मास्क पहनने वाला योद्धा और कोई नहीं विंग था, जिसके कारण उन्हें विंग पे बहुत ही नाज फील होता है। इतने में हम देखते हैं कि जियांग फैमिली भी वहां पे आ चुकी है। मैडम यू आते ही सीधा विंग के पास जाती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है, विंग बेटा कैसे हो तुम? तब विंग कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तब मैडम यू खुश होती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद विंग कहता है, माँ आपने मेरा बेबी देखा? मैडम यू खुश होती है और कहती है, नहीं, पहले मैं अपने बेबी को देखने आई थी, उसके बाद देखूंगी। विंग स्माइल करता है। उसके बाद मैडम यू जाती है और फिर आयुआन को गोद में लेती है। उसके बाद मैडम यू आयुआन के फोrehead पे किस करती है हल्का सा, और फिर अपने आंखों के साइड से थोड़ा सा काजल निकालकर आयुआन के माथे पे लगा देती है और कहती है, मेरे बाबा को किसी की नजर ना लगे। इतने में हम देखते हैं कि जियांग फेमियान आते हैं विंग के पास, और फिर जियांग फेमियान विंग के फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं, आई तुम कैसे हो, ठीक हो? विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। फिर विंग कहता है, बाबा शिजी और अचिंग कहाँ पे है? इतने में यानली और जियांगचन वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर वो भी विंग को बधाई देते हैं बच्चे के लिए। विंग बहुत खुश होता है। तभी जियांग फेमियान विंग से कहते हैं, आइंग बेटा तुम यहाँ पे थोड़ी देर आराम करो, हम हम लैंड कुरेन से कुछ बात करके आते हैं। ऐसे कह के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, और फिर मैडम यू बेबी लानवांग जी के हाथ में थमा देती है। हम देखते हैं विंग और उसका बेबी लानवांग जी तीनों वहाँ पे बैठ जाते हैं, और साथ ही साथ अब हम देखते हैं जियांग चैन, जियांग फेमियान, मैडम यू, यानली, लैन चैन और लैन किरन सभी लैन किरन के रूम में हैं। तब लैन किरन जियांग फेमियान से कहते हैं, फेमियान क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब जियांग फेमियान सर नोट करता है और कहता है, हाँ किरण मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे तुम बेबी को देख के जान गए होने की वो मास्क मैन और कोई नहीं विंग है। तब लैन चैन और लैन किरण सर नोट करते हैं। लैन किरण कहता है, वैसे तुमने ये छुपा के क्यों रखा? तब जियांग फेमियान सर नोट करके बताना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, जिसमें कि हम देखते हैं विंग 2 साल का है। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा कहता है, विंग विंग तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऊपर से वो आम ला सकते हो तोड़ के? तो विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर ला सकता हूँ। ऐसे कहते ही विंग चुटकी बजाता है और सीधा उस पेड़ के उसी फ्रूट के पास होता है, यानी कि आम के पास होता है, और वह सीधा एक पल में ही वो आम ले आता है, इतने ढेर सारे, जिसे देखकर सभी बच्चे शौक हो जाते हैं और साथ ही साथ डर जाते हैं, जिसके कारण वो लोग बिना आम लिए ही वहां से भाग जाते हैं रोते रोते। ये देख के विंग एकदम से घबरा जाता है और विंग कहता है, रुको, तुम सब कहाँ जा रहे हो, प्लीज रुको। फिर सभी को भागता देख विंग रोने लगता है। इतने में मैडम यू आती है और फिर वह विंग से पूछती है। तो विंग कहता है कि माँ वो कह रहे थे आम तोड़ने के लिए, मैंने आम तोड़ा तो सभी लोग भाग गए। तब मैडम यू पूछती है उसने कैसे तोड़ा, तब विंग बताता है। उसके बाद मैडम यू कहती है, आई प्लीज अब से कभी लोगों के सामने ऐसा मत करना, ठीक है? विंग हाँ कहता है। लेकिन अब हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक, जिसमें कि विंग अभी 10 साल का है और वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उन बच्चों के बीच में शर्त रखती है कि कौन जाके पौंड के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल है उसे तोड़ के लाएगा। सभी लोग कहते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तब विंग कहता है, तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मैं जरूर कर सकता हूँ। तब वो कहते हैं, अच्छा चलो फिर करके दिखाओ। तब विंग सेम वैसे ही एक पल में ही गायब हो जाता है, और फिर अगले ही पल सीधा वो दिखाई देता है लोटस की पौंड के बीच में, और पलक झपकते ही विंग और वो लोटस दोनों उन सभी बच्चों के सामने होता है, जिसे देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो सभी घबरा के वहां से भाग जाता है और कहते हैं, तुम डीमन हो, तुम डीमन हो, तुम ब्लैक मैजिक जानते हो। ऐसा कह के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। ये देख के विंग बहुत घबरा जाता है, उसके मन में बहुत डर फैल जाता है, और वह रोते रोते अपने घर जाता है, और वो कई दिन तक लोगों से बात नहीं करता। मैडम यू पूछती है, यानी कि सभी फैमिली वाले पूछते हैं विंग को क्या हुआ, लेकिन विंग कुछ नहीं बताता। तब जाके एक दिन विंग जब सो रहा होता है, तब विंग अपनी सारी बातें रिपीट करता है और वो कहता है, नहीं मैं डीमन नहीं हूँ, नहीं मदर मैं डीमन नहीं हूँ, मदर इनसे कहो ना मैं डीमन नहीं हूँ मदर। ऐसा कह के विंग सपने में रो रहा होता है। तब मैडम यू सभी लोग समझ जाते हैं कि शायद विंग के साथ क्या हुआ। हम देखते हैं अगली सुबह विंग
ब्रेकफास्ट टेबल पे सभी के सामने। तब मैडम यू विंग के पास आती है और विंग का हाथ अपने सर पे रखती है और कहती है, विंग, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ, क्या तुम अब उस वादे को पूरा करोगे? विंग कहता है, हाँ मदर, कहो। तब मैडम ये कहती है, प्लीज कसम खाओ कि तुम अब से कभी भी अपने पावर को दूसरे के सामने नहीं लाओगे और ना ही किसी बताओगे। तो विंग कहता है, मदर लेकिन। तब मैडम ये कहती है, नहीं विंग, प्लीज ऐसा कहो। तब विंग कहता है, ठीक है माँ, आपकी कसम, मैं कभी भी अपने शक्ति को लोगों के सामने नहीं लाऊंगा और ना ही बताऊंगा, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा, अगर जब ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत हो तो। तब मैडम ये कहते, ठीक है। फिर विंग उस टाइम ये यानी कि कसम ले लेता है। इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पे एंड हो जाता है। तब जंग फेमियन किरण से कहता है, किरण प्लीज़ तुम और शिचैन भी विंग के सामने ऐसा करना कि जैसे मानो कि तुम लोगों को पता ना हो इस विंग की शक्ति के बारे में। तब लैन किरण कहता है, फेमिया तुम चिंता मत करो, हम ऐसा कुछ भी उसके सामने जाहिर नहीं करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर सभी लोग ऐसी बात करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग दोबारा से विंग के पास जाते हैं। तो जैंग फेमियान, जंग यानली, जैंगचन सभी आते हैं विंग के पास। फिर मैडम यू विंग से कहती है, बेटा अब हम जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ऐसे कह के विंग को वो लोग बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं विंग रात के समय अपने बेबी के साथ लेटा हुआ है। विंग कहता है, अब मुझे डर नहीं लगता लांजा। लनवांग जी विंग के बालों से खेल रहा था और कहता है, क्यों? विंग अपनी आंख बंद करता है और कहता है, क्योंकि अब मेरी दुनिया मेरे पास है। ऐसे कह के विंग लनवांग जी और अपने बेबी को देखता है। लनवांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर स्माइल करता है। उसके बाद लनवांग जी विंग का सर अपने चेस्ट पे रखता है और फिर दोनों सो जाते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे ही लनवांग जी और विंग के एक साथ रहते हुए और अपने बेबी को देखभाल करते हुए 2 साल बीत जाते हैं। अब कल्टीवेशन वर्ल्ड पूरी तरीके से बदल चुका है, यानी कि अब सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। कोई बड़ा क्लान नहीं, कोई छोटा क्लान नहीं। मानो एक नया कल्टीवेशन वर्ल्ड स्थापित हो गया है उस टाइम के बाद से, यानी कि उस डेमन के अटैक के बाद से। सभी बड़े बड़े क्लान जैसे कि जिन क्लान, बैन क्लान, नी क्लान और लान क्लान और बाकी के छोटे क्लान्स ने सब ने मिलकर एक पैक्ट साइन कर दिया था कि कोई भी क्लान छोटा या बड़ा नहीं होता और ना ही कोई बड़ा क्लान छोटे क्लान पे हमला कर सकता है और उस पर अपना हक जमा सकता है। इस पे सभी ने साइन किया था, जिसके कारण से सभी लोग अपने क्लान में बिजी हैं। और इसी पीस के बीच में एक जगह जो सबसे ज़्यादा खुशहाल थी वो था गुसु का लान क्लान का जिंगशी। सुबह के समय कोल्ड पॉन्ड के पास एक छोटी सी हंसी गूंज रही थी, छोटी छोटी पैरों के छाप और एक बच्चे की मुस्कान। लान आयुआन, उनका बेबी बॉय, अब जो 2 साल का हो चुका था, वो कोल्ड पॉन्ड में हाथ मार रहा था और पानी उछाल रहा था और कहता, पापा पापा देखो। लनवांग जी अपने मेडिटेशन से आँख खोलता है और फिर अपनी शांत आवाज में कहता है, आयुआन पानी मत खेलो। विंग जोर से हंसता है जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था। वो कहता है, लांजा तुम बेबी को कोल्ड पॉन्ड में लाके कहते हो कि पानी मत खेलो, अजीब बात है। अगर तुम कोल्ड पॉन्ड में लाओगे तो वो पानी नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा? हाँ। ये सुन के लनवांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, कल से नहीं लाऊंगा। तब विंग लनवांग जी के गालों को पकड़ता है और कहता है, लांजा लांजा तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाते हो? हाँ। तब लनवांग जी कहता है, बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे से नाराज होना, तुमसे नाराज होना। तब विंग टीजिंग टोन में कहता है, अच्छा अगर मैं तुमसे नाराज हो जाऊं तो कैसा रहेगा? लनवांग जी एकदम उठता है और फिर विंग की लिप्स पे अपने हाथ रखता है और कहता है, नहीं तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते। ये देख के विंग फ्रीज हो जाता है और कहता है, लांजा तुम दिन में ही रोमांटिक हो गए, थोड़ा पीछे हो जाओ। तब लनवांग जी धीरे से कहता है, तुमने कहा था ना विंग कि हम दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का रूल्स नहीं आएगा, तो मैं वही रूल फॉलो कर रहा हूँ। तब विंग आंखों में चमक लाते हुए कहता है, अच्छा लांजा तुम तो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हो। लनवांग जी उसके पास यानी कि उसके कानों में विस्फोर करके कहता है, विंग तुमने बना दिया है मुझे ऐसा। विंग बहुत ज्यादा ब्लश करता है और कहता है, बस करो, आयुन दिख रहा है। बेचारा आयुन सच में दिख रहा था अपनी छोटी छोटी क्यूरियस आंखों से। फिर वो कहता है, बाबा आप दोनों क्या कर रहे हो?
विंग तुरंत पीछे होता है और कहता है कुछ नहीं बाबे, बाबा और मैं थोड़ा बात कर रहे थे। तब लनवांग जी सॉफ्टली स्माइल करता है और कहता है बाबे आओ बाबा के पास। उसके बाद आयुआन छोटे छोटे कदमों से लनवांग जी के पास आता है। लनवांग जी उसे अपनी गोद में उठाता है और फिर उसके चिक्स पे किस करता है। आयुआन खुश होता है और फिर वो लनवांग जी के चिक्स पे किस करता है। तब विंग कहता है अच्छा बाबा को दिया और मुझे। फिर आयुआन विंग के चिक्स पे भी किस करता है। फिर तीनों हंस के वहां से वापस चले जाते हैं अपने जिंगशी में। तब हम देखते हैं रात का समय है। आयुआन सो चुका है। विंग ने लनवांग जी के कंधे पे अपना सर रखा हुआ है। तब विंग कहता है लांजा तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तुमने कहा था कि पहले हम एक दूसरे को समझेंगे। लनवांग जी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है मुझे याद है। फिर विंग आंखें बंद कर लेता है और कहता है मैंने तुम्हें जान लिया है ना। तब लनवांग जी कहता है हम दोनों ने एक दूसरे को जान लिया। इतने में आयुआन उठ के आता है और फिर दोनों को हाथ पकड़ता है और कहता है आयुआन ने भी अब दोनों को जान लिया। ये सुन के दोनों हंस पड़ते हैं। तब विंग कहता है बाओ बाओ आप तो सो रहे थे ना। तब आयुआन कहता है आप दोनों की आवाज़ से उठ गया। लनवांग जी हंसता है और फिर आयुआन को दोनों दोबारा से सुलाने ले जाते हैं। फिर विंग स्माइल करता है और कहता है लांजा हम दोनों की सबसे बड़ी जीत है हमारा आयुआन है ना। तब लनवांग जी स्माइल करता है और विंग को देखता रहता है। फिर लनवांग जी विंग से कहता है विंग मैं कुछ जानना चाहता हूँ। विंग स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूँ लांजा तुम ये जानना चाहते हो ना कि मेरी गोल्डन कोर तो वीक है तो फिर मेरे पास ये पावर्स कहाँ से है। लनवांग जी सर नोट करता है। उसके बाद विंग बताता है कि लांजा दरअसल मेरे पास गोल्डन कोर के अलावा एक और कोर है जो कि पूरा ब्लैक है, यानी कि मैं ब्लैक एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। पर हाँ लांजा मैंने अभी तक उस ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल हमेशा सही काम के लिए किया है। वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, अगर बाई चांस किया भी है तो इस्तेमाल मैंने हमेशा अच्छे कामों के लिए किया है। लनवांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं जानता हूँ विंग तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह के लनवांग जी स्माइल करता है और अगले ही पल लनवांग जी विंग को बहुत ही डीप और पैशनेट सा किस करता है और लगभग 5 मिनट बाद दोनों अलग होते हैं। उसके बाद लनवांग जी विंग का हेड जो है अपने चेस्ट में रखता है और फिर दोनों सो जाते हैं। और फिर इसी के साथ हमारा ये छोटा सा फैन फिक्शन यहाँ पे एंड होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सी यू इन माय नेक्स्ट एफएफ। Until then, bye bye and take care.